अच्छा जो लोग थे इस्लामाबाद पिंडी में वो ये करते थे, ऐसे करके फ़ोन निकाला, अच्छा जी हाँ, ये पिक्चर डाली, फूड ब्लॉगिंग क्या हो रही थी, वो ये हो रही थी। और उसमें आधी तस्वीरें अपनी शक्ल की अपनी होती थी। तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में फूड ब्लॉगिंग पिछले साल तक थी, वो ये थी। मैं कभी किसी कंटेंट को क्रिंज उस तरह नहीं कहूँगा, देखो कि हर बंदे का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। बेचारे जो भी गाँव में बैठे हैं यार, उनको उनको नहीं पता, ठीक है? आप उनको कह रही हो क्रिंज है, नहीं भाई यार, उनके लिए वो बेशक वो ईंटें मार के सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको करने दो, ठीक है? पाकिस्तान में कितने लोग अब वो उस तरह का कंटेंट बना रहे हैं एंड द बेस्ट थिंग इज कि उससे वो रोजी कमा रहे हैं, ठीक है? मुझे इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है कि मेरे को यार कि वो कंटेंट किसी ने देखा, वो इनसे इंस्पायर हुआ और उसने कोई विलेट से वीडियो बनाई और उसने अगर हफ्ते महीने के अंदर 5,000 रुपए भी बना लिए, मेरा काम हो गया भाई। देखो ये लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको, ठीक है? और अगर ना किया तो फिर काला डाला तुम्हारे घर के बाहर आ रहा है, सही है? पार्टियों, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि मैं हर फील्ड का जो टॉप होता है और चीता होता है, मैं उसको लेके आता हूँ अपने पॉडकास्ट में। तो आज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के जो मतलब अब्बू हैं ना, जिन्होंने बताया है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू है और उसके किस तरीके से आपकी ग्रोथ हो सकती है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आते ही साथ हमारे जहन में पहला नाम आता है हमज़ा दा भट्टी। और सर मोस्ट वेलकम, हमारे साथ हैं आज हमज़ा भट्टी हमारे अपने स्टूडियो में। मतलब यकीन नहीं आ रहा मुझे तो पहले तो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यार, इट्स अ प्लेजर। मोस्ट वेलकम। हमजा भाई, सबसे पहला सवाल जो मेरे अपने हर गेस्ट से होता है कि हु इज़ हमजा भट्टी? यार हमजा भट्टी इज समवन हु honestly speaking, for almost forever was struggling with his life, trying to figure out कि what he wanted to do. But वो ये कि हमजा भट्टी अगर आज आप देखते हैं तो मे बी वो शॉर्ट फॉर्म में लोगों को लेके आया, ये वो एंड ऑल, बट द ओरिजिनल हमजा भट्टी इज समवन हो जिसने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। एंड आई थिंक हमजा भट्टी इज समवन जो कि जितना चाहे आज अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली नाम अल्लाह ताला जो है वो देता है, इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, लेकिन ये है कि हमजा भट्टी इज समवन हु जस्ट वांट्स टू who wants to be different. हमजा भट्टी is someone who wants to bring something जो कि आज तक किसी ने नहीं किया। तो एक बहुत मशहूर कोट है, बल्कि मैं कहूँगा एक लाइन है which basically defines me. जुनैद जमशेद में जो है का एक सॉन्ग लिरिक था कि हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी चले। ओके। तो हमजा भट्टी is someone बस जो who wants to break the stereotype, who wants to go and do things जो कि किसी ने आज तक नहीं की। हमजा भट्टी is someone जो who feeds off the fact कि यार उसने कोई ऐसी चीज़ करनी है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है, उसने कोई नई चीज़ लेके आनी है। सही। तो हमजा भाई, हम आते हैं इस पे भी कि किस तरीके से शुरू किया, क्या किया, बट हम थोड़ा शुरू से चलते हैं कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ पढ़े, क्या किया, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में कुछ बताएं। हाँ, सो मैं प्योरली इस बात पे बड़ा आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट कि आई वाज बोर्न इन पिंडी, बोर्न एंड रेज्ड इन पिंडी। फिर ये था कि पिंडी बॉय, मतलब प्रॉपर पिंडी बॉय ना, लाइक प्रॉपर वाला इन वो। तो इस तरह था कि इन अर्ली लाइफ माय फादर वाज इन द आर्मी, सो वी वर मूविंग अ लॉट। उसमें होता ये था कि हर 2 साल बाद नई जगह, नए लोग, नए दोस्त, नए टीचर्स। और इवन मुझे याद पड़ता है कि सबसे फनी ये चीज़ें होती थी कि जो कारी साहब हुआ करते थे, वो हर जब भी मतलब 3 या 4 पारे में, लेट से 5 पारे हम उस टाइम में लेट से मैं पढ़ चुका था, तो वो फिर से शुरू से करा देते, चला बेटा। तो मेरा कुरान भी मुझे याद रहता है, पहला कुरान कोई ऑलमोस्ट 16-17 की एज में जाके इस वजह से खत्म हुआ था। सो अर्ली लाइफ was a lot of things जो कि उसमें became a problem because मेनली चीज़ ये थी कि वो जो हमजा भट्टी थोड़ा सा हमजा जो था वो स्टैंड आउट करता था obviously because of the color of my skin, ठीक है? तो being the white boy in mostly brown people, तो मतलब obviously जुबान भी सेम बोलता था, सब कुछ था, लेकिन वो कहते हैं ना जैसे white sheep होती है। बिल्कुल सही है। तो people wanted to pick on हमजा भट्टी, और मेरे I was bullied chronically for almost forever, ठीक है? हाँ, तो मेरे अंदर जस्ट स्किन कलर की जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग डिफरेंट, वो लंबा था भी, सबसे लंबा और जी सा वो खंबा सा अलग से लगता था। तो वो मैं हंसी इसलिए बात पे आती है कि अर्ली लाइफ वाज वेरी डिफिकल्ट ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक मुझे जो है वो हमेशा से शौक था कि यार कि मैं वो चीज़ें करूं, वो पढ़ूं जो मेरा दिल करता है। तो वो तो ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम के अंदर चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये थी कि ऑब्वियसली बीइंग डिफरेंट एंड हैविंग अ वेरी डिफरेंट थॉट प्रोसेस,
that made it very difficult for me, and obviously the fact कि I was moving all the time. तो आप कभी दोस्त बनाओ, ये बचपन में ये दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बचपन में ये सोशल एक सर्कल होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. मैं उन लोगों को कहता हूँ कि वो लोग बड़े लकी होते हैं जो कि स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम अपने. किसी लोग कहते हैं मुझे ना मेरा तो 10 साल से 2020 साल से, मैंने कहा भाई इस तरह की चीज़ें हमें नहीं पता होती. ओके. सो वो टिल ऑलमोस्ट टिल यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो यही था कि स्टडीज में भी आई वाज नेवर लाइक द बेस्ट, बट आई वाज समवन जो कि वाज वेरी डेडिकेटेड, हु वाज मतलब जो मुझे पसंद है ना वो मैं सबसे आगे हो गया, वो मैं दिल से करता था और मैं उसमें मेरा कोई मुकाबला नहीं हुआ करता था. लेकिन अब फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग मुझे नहीं आती थी ना, मैंने पढ़नी थी, और उसमें हमजा भाई जो है ना 2 दफ़ा फेल हुए, ठीक है. और वही इन कंपैरिजन मुझे मैंने बीबीए किया तो मुझे दरम्यान मीडिया आया, दरम्यान में सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर कोर्स आया. इन चीज़ों में मैं हमेशा सबसे आगे. तो वो यही चीज़ थी कि वो पूरी लाइफ जो है ना वो इस स्ट्रगल में गुजरी कि बस भाई बीइंग डिफरेंट तो यही चीज़ है, लेकिन ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली चेंज जो आ रहा था ना, दैट मेड इट वेरी डिफिकल्ट. सही. तो हमजा भाई आप शुरू से मतलब जैसा आपने बताया कि जो करना है हटके करना है और मुझसे बेहतर किसी ने नहीं करना. हाँ. उसमें रहे हैं आप हमेशा. हाँ. तो आप पढ़ाकू बच्चे थे या? यार आई थिंक सो. एक चीज थी, मैं डम नहीं था या मैं वो नहीं था, बस वही वाली बात थी कि जो चीज मुझे पसंद थी ना मैंने वो करनी थी. सही. तो मैं मतलब पढ़ाई में भी तो मुझे इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल बड़ी पसंद थी, ठीक है. तो इंग्लिश में हम हमेशा, मैं अगर टॉप नहीं करा तो पहला या दूसरा नंबर मेरा हुआ करता था. ठीक है. इन द सेम वे मुझे जिन चीज में इंटरेस्ट था उनमें मैं हमेशा आगे होकर किया करता था. लेकिन ये मेरे से मैं ऑनेस्टली, और ये एडवाइस मैं लोगों को ये दूंगा कि यार हाँ ठीक है आपको कोई चीज़ नहीं पसंद, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल इसे छोड़ दो, मेरी तरह ना करो, ठीक है. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप उस एक ऑब्वियसली स्टडीज के अंदर ये चीज़ है कि यार किसी भी लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको नहीं करने दिल करेगा, ठीक है. आपको कहेगा यार ये मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपको वो करनी और सीखनी पड़ेंगी. अभी नहीं करोगे तो आगे आगे करनी पड़ेंगी, क्योंकि और मुश्किल होगी फिर वो. एग्जैक्टली. तो उससे बेहतर ये कि लाइक उस चीज़ को अभी से टैकल करो. एक और ही बात करते हैं, लाइक सो आई डू रीड अ लॉट ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स एंड वो ये बार बार बात करते हैं यार कि वो चीज़ जो सबसे मुश्किल है ना वो सबसे पहले करो. ओके. जो बाकी चीजें आसान हो. हाँ, बिकॉज अगर आप उसे इंस्टेड ऑफ पुशिंग इट अवे ना, अगर आप उसे अडैप्ट करना शुरू कर दोगे ना. अब मैं एग्जांपल बताता हूँ. सो मेरे साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आई हैड नो सेल्फ डिसिप्लिन, आई हैड नो वैल्यू ऑफ टाइम, आई हैड नो वैल्यू ऑफ के यार ठीक है ये जिंदगी में इस टाइम पे स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि यार सिस्टम ठीक है. देखो सिस्टम सबके लिए एक जैसा है, लेकिन ये कि आप उससे रेजिस्ट करने में ये ना करो कि बिल्कुल ही उसे छोड़ दो कि यार नहीं भाई और जिंदगी आगे नहीं चलेगी वरना, ठीक है. और वो चैलेंजेस होंगे, जब आप इन्हें ओवरकम करना शुरू कर दोगे तो आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी. तो वो बच्चा फॉर एग्जांपल क्योंकि इफ ही और शी इज डूइंग वेल इन देयर स्कूल और कॉलेज एंड ऑल, तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होगा जो आगे आके उनको, अगर फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएटर भी बनते हैं तो उनको वो डिसिप्लिन वो साथ लेके चल रहे होंगे, ठीक है. अगर वो किसी जगह पढ़ने जाते हैं या किसी इवन जॉब के अंदर जाते हैं, वो डिसिप्लिन उनको वहां पे भी फायदा देगा. लेकिन ये वाली चीज है कि ये चीज मैंने अर्ली लाइफ में पिकअप नहीं की, एंड उसका नुकसान ये हुआ कि टिल ऑलमोस्ट मतलब टिल 25-26 तक मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज एक किस्म का जंग चल रही होती थी हर दिन सुबह जाके कि यार मैं वो चीज नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ. वो फ्रस्ट्रेशन आई वाज लिटरली लाइक, सो माय one of the things that fueled me was my frustration as well कि यार हाँ मुझे पता था, and this is I can say this on camera कि अल्लाह ताला की तरफ से ऑब्वियसली ये होता है इवेंचुअली, लेकिन मेरे अंदर एक यकीन था कि आई वॉज गोइंग टू बिकम ग्रेट. एक आपके अंदर होती है चीज या नहीं कि आई एम गोइंग टू बी ग्रेट. लेकिन क्या है, हाँ सेल्फ बिलीव इतना ये था, और ये मेरी मदर की तरफ से मुझे आया था. लेकिन क्या है कि the only thing that I needed to do was to put in the work, was to get discipline, implement करना था. Because मेरे ideas मेरे पास किताबें लिखी हुई थी ideas की, but I was someone जो कि execute नहीं कर पाता था. तो मैंने फिर that is where it probably changed for me when I started to execute. अच्छा, इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ मैं आपसे. यहाँ पे मेरी डायरी पड़ी हुई है, उसके अंदर मैंने मल्टीपल आइडियाज़ लिखे हुए कि मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ पे आके मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ना, वो होती है एग्जीक्यूशन. बिल्कुल. उसको कैसे टैकल किया जाए? बिल्कुल. आई थिंक एग्जीक्यूशन इज समथिंग व्हिच कम्स विद डिसिप्लिन, ठीक है. एग्जीक्यूशन इज समथिंग जो कि यू कम्स विद प्लानिंग.
मैं हमेशा ये चीज़ बिलीव करता हूँ कि अगर आप कुछ चीज़ करने जा रहे हो ना, ऑल यू हैव टू डू इज टू बेसिकली स्टार्ट राइटिंग दोज थिंग्स डाउन. अगर मैंने कुछ भी करना है ना, एंड राइटिंग थिंग्स डाउन इज वन ऑफ द थिंग्स जो बुक्स पढ़ना शुरू की ना सेल्फ हेल्प की, उनसे मुझे समझ आना शुरू किया. लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने अगले 2 महीने के अंदर 12 वीडियोस बनानी है. ठीक है 12 वीडियोस बनानी, इसका मीन्स कि 6 महीने 6 वीडियोस मैंने पर मंथ करनी है. बात ये है कि या तो मैं सोचूं अच्छा यार चलो ठीक है, मैं जो है ना ये वीडियोस जब ये वीडियो बनाने का टाइम आएगा मैं उसी टाइम पे बैठ के लिखूंगा, उसी टाइम पे बैठ के शूट करूंगा, उसी टाइम पे एडिट करूंगा एंड ऑल. या तो मैं ये सोच लूं, या मैं ये कहूं कि अच्छा यार हमजा भाई महीने के स्टार्ट में बैठो, ये 12 की 12 वीडियोस बैठ के तुम अगर प्लान करना है, इनको बैठ के प्लान करो, इनको लिखो, इनको देखो कि तुमने किस तरह एग्जीक्यूट करनी है. इनके शॉर्ट्स लिखो, इनका स्क्रिप्ट लिखो, इनका एडिट का स्टाइल जो तुमने करना है इवन वो भी लिखो. उससे फायदा क्या होगा? अगर मैंने एडवांस में प्लान किया हुआ होगा ना, तो होगा क्या कि मैंने हाफ ऑफ द वर्क आई हैव ऑलरेडी डन. बिल्कुल सही है. उससे होगा क्या कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी यार कि हमजा अब तो तूने जाके सिर्फ शूट करना है और एडिट करना है. बिल्कुल सही है. समझ आ गई? तो इन द सेम वे आई फील लाइक कि the most important part in implementation is to plan and to just start doing. आपने एक चीज की, आपने उसे प्लान किया और आपने उसकी जो चीजें आपने आपको फील में, फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, हम कभी बार कितना टाइम स्पेंड कर देते हैं सिर्फ थंबनेल बनाने के अंदर. ठीक है, हम कितना टाइम स्पेंड कर देते हैं यार कि इस वीडियो तो चलो ठीक है, इसका टाइटल क्या होना चाहिए. अब हम जब भी वीडियोस में बना रहा होता हूँ तो मेरे पास पिछले ये 1.5 साल की एक वीडियो स्क्रिप्ट, शूट, क्या एडिट होगा, किस तरह की वीडियो दिखेगी, क्या थंबनेल होगा, क्या टाइटल होगा, एवरीथिंग इज देयर. जब मुझे पता है ना यार कि मैंने प्लान किया है, तो फिर मैं कहूँगा यार चलो यार बात सुनो, अब मुझे वीकेंड आया, सैटरडे संडे, ला भाई 4 वीडियो शूट कर देते हैं. ये चीज है. सो आई थिंक एट फॉर एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर क्रिएटर्स, इफ यू आर इन एनी फील्ड इन योर लाइफ. मैं ये समझता हूँ कि यार आप उस चीज को पकड़ो, और उसे मतलब करने से पहले जब आपने ज़ेन बना लिया कि मैंने करना है, तो जस्ट स्टार्ट प्लानिंग इट आउट एंड स्टार्ट राइटिंग इट डाउन कि अच्छा यार छोटे स्टेप्स कि अच्छा यार ये होगा. अच्छा इस वीडियो के अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैंने आधे 15 मिनट की वीडियो है, उसके अंदर मैं ये बात करूंगा जो मेरे ज़ेन में आ रहा है. उससे होता है कि जब आप एक्चुअली शूट करने जाते हो ना, तो वो आपके पास ऑलरेडी गाइडलाइन बनी हुई होती है. तो उससे आप जो है ना फिर आप ऑन पॉइंट आपको सोचना नहीं पड़ता. ये उसमें आपका टाइम वेस्ट होता है फिर अगर आप वहाँ पे खड़े होकर सोच रहे होते हो. ठीक है. अच्छा हमजा भाई, पढ़ाई कहाँ तक की? उसके बाद जॉब की, क्या किया? पहली जॉब कौन सी की और क्या सैलरी थी, अगर बताना चाहें? पहली जॉब मेरी इंटर्नशिप थी जो मुझे 5,000 रुपये पे मिली थी. और मुझे याद पड़ता है बैक इन 2012. हाँ, एक चीज थी एज आई सेड कि मेरे अंदर हमेशा से फील कि मैंने करना था, मुझे ये पता था कि मैंने कुछ ना कुछ बनना है. तो मैं पहले फर्स्ट टाइम एवर मैं यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ तो मेरा दोस्त अनीस नाम था उसका, हमने वो कहता है भट्टी यार इंटर्नशिप करनी. मैंने कहा हाँ भाई इंटर्नशिप तो करनी है. ठीक है, तो हमने हाथ पाँव मारना शुरू किया इस तरह एंड ऑल. तो उस टाइम पे मुझे इट यूज्ड टू बी मोबलिंग बैक इन द डे. तो मोबलिंग में पहली जॉब 5,000 रुपये की, मतलब वो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. ठीक है, मैंने अपने जब यूनिवर्सिटी ख़त्म की तो ऑलमोस्ट 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ. और वहाँ से मेरा बुरा टाइम एक्चुअली स्टार्टेड है. अच्छा, बहुत से लोगों का बुरा टाइम एक्चुअली यूनिवर्सिटी के बाद स्टार्ट होता है, बिकॉज़ उन्हें रियलाइजेशन होती है यार कि ओ शिट, मतलब दुनिया तो एक्चुअली ये है. मैं तो कुछ समझ के बैठा था, मैं तो कह रहा था यार कि मैं तो पढ़ के निकलूंगा, लोग कहेंगे हाँ भाई प्लीज आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, आप ही के इंतजार में बैठे हमारे पास. तो वो एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था जब उनके, और ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है. देखें, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये कि ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई भी नहीं देती. ठीक है, अब उन्होंने आपको बता दिया, बट अनफॉर्चुनेटली एक और मसला ये कि हमारे यहाँ बच्चे खुद भी नहीं कभी रियलाइज करते कि यार हम तो सिर्फ किताबें पढ़े जा रहे हैं. हम हमेशा उस सिस्टम को तो ब्लेम करते हैं, लेकिन तुम्हारा अपना दिमाग नहीं चलता. तुमको यार मैं चीज़ को कहता हूँ, देखो आजकल के टाइम में, स्पेशली हमारे टाइम में तो इंटरनेट इतना कॉमन नहीं. 2012 की बात बता रहा हूँ, फेसबुक एग्जिस्ट करता था, कोई मार्केट प्लेस ये वो ऑनलाइन सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट दूर तक नहीं था. आजकल के बच्चों के पास ये अपॉर्चुनिटी है यार, फाइवर पे बैठ कर काम करो. ठीक है, डिजाइन सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो. ठीक है, एंड वो सर्विसेज लोगों को देना शुरू करो. अच्छा भी 1,000 रुपए में 500 रुपए में आपको वीडियो एडिट करके दूंगा, कौन नहीं लेगा? वो चीज ऑब्वियसली उस जमाने में यूज नहीं करती थी और मुझे भी आइडिया नहीं था. तो मैं जब करके निकला तो बेसिकली आई हैड नो स्किल सेट. रियलिटी है. ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने 2-3 इंटर्नशिप्स की हुई थी, अच्छी जगह इंटर्नशिप्स की हुई थी, करके निकला एंड आई वाज लाइक ओके. तो हमजा भट्टी ने वहाँ पे ख्वारी वहाँ पे हमारी स्टार्ट हुई. मैंने कोई ऑलमोस्ट 2.5 साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर कोई 7 या
8 जॉब्स चेंज की होंगी। ओके। क्योंकि मेरे साथ मसला ये था, हियर्स द थिंग, मेरे अंदर एक क्रिएटर था और वो क्रिएटर बार बार चीख के मुझे कहता रहता था कि यार भाई तूने वीडियोस बनानी है। लेकिन मसला ये था कि मुझे दुनिया कहती थी कि भाई तुम ये वीडियो बनाना कुछ नहीं होता भाई, बैठ के जॉब करो, सुबह 8 बजे आओ, शाम 6 बजे वापस जाओ, ठीक ये है, फारिग लोगों का ठीक काम है, है। ये काम नहीं है, ये काम ही नहीं है। काम फारिग लोग बताए ना, ये काम दिस इज नॉट वर्क, यू कांट, आप अब से इसका पेट नहीं पाल सकते थे। तो ऑब्वियसली ये वो टाइम था जिसमें दरमियान में देख के मैं डिप्रेस हुआ करता है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे वीडियोस में छोटी छोटी वीडियोस की ट्रैवल वीडियोस, कहीं इधर चला गया, नारायण का गान चला गया, इस करदू चला गया, ये वो, तो मैंने वीडियोस बनाने शुरू की। लेकिन दरमियान में हुआ ये कि जो मुझे जहाँ पे एक और भी फील हुआ कि जहाँ पे मेरे फर्स्ट एवर एक किस्म का ब्रेक थ्रू हुआ, मैं स्कर्दू गया, दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो एवर, ठीक है, मैं स्कर्दू गया, मैं स्कर्दू से वापस आया, तो मैंने कहा कुछ, मैंने वीडियो के क्लिप्स लिए, मैंने कहा अपने ये जो आगे पीछे दोस्त हैं उनको भेजूंगा कि यार ये देखो मैं ये शूट करके ये चीज़ मतलब मैं देख के आया हूँ। मैंने लोगों को भेजा तो लोगों ने कहा यार ये दिस इज गुड शिट, मतलब यू नो यू कैन व्हाई नॉट मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। एंड उस टाइम में मुझे एडिटिंग, बेसिक एडिटिंग इसलिए आती थी बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटी में लोग बच्चों के ये लोगों को एडिटिंग करके दिया करता था, उधर से शौक था। वो वीडियो मैंने उस ज़माने में 2015 की बात है, 2016 की बात है, 2016 की बात है, मैंने एडिट करके डाली फेसबुक पे अपनी पर्सनल प्रोफाइल से, और वो 3 दिन में उस वीडियो के ऊपर उस ज़माने में 30,000 व्यूज़ थे, ठीक है। दैट इज समथिंग दैट मेड मी रियलाइज कि यार कुछ तो है, कुछ है, ये नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है तेरे, कुछ डिफरेंट है वो। और वो जो डिफरेंट चीज मैं ढूंढ रहा था ना, जो हमेशा से बचपन से मुझे था यार कि मैंने कुछ और करना है, मैंने वो नहीं, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी चले, वो नहीं जा करना। वहां से इट्स काइंड ऑफ स्टार्टेड फॉर मी, एंड वहां से मतलब मुझे, तो मैंने ये देखा यार कि यूनिवर्सिटी लाइफ और ये वो मैंने अपना तो काट चुका था, लेकिन वहां पे एक मुझे एक तो कहना कि टनल के एंड में लाइट नजर आ गई यार कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ओके। तो फिर अल्लाह भला करे आपका वो तो चलो, आपको बीइंग क्रिएटर अपना ये पता चलना शुरू हुआ कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ और ये अच्छे से कर सकता हूँ। जॉब उसके साथ साथ चल रही थी? बिल्कुल, जॉब उसके साथ इस तरह चल रही थी कि फॉर ऑलमोस्ट वो एज ए सेट कि 2.5 ईयर्स से मैं इसके बिल्कुल डिफरेंट जॉब चेंज करता रहा। वन फाइन डे इस तरह हुआ कि ये इन्हीं उसमें करते करते आई लैंडेड अ जॉब इन अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। 4 लोगों का लिटरली सेटअप था, ठीक है। हाँ, इस जितना हमारा कमरा है उससे भी कोई 1/4 या 1.5 कह लो, ठीक है। 4 लोग वहाँ पे बैठते थे, और वहाँ पे आके मुझे समझ आया कि ओ लाइक सोशल मीडिया के थ्रू भी यू कैन मेक मनी, राइट। सो इट्स अ थिंग एंड सो ऑब्वियसली सोशल मीडिया इन्वॉल्व्ड, यू नो, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो, ये वो, डिज़ाइन। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आई कि यार ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो मैंने फिर ये वहाँ पे जो काम मुझे नज़र आना शुरू हुआ, मुझे समझ आया कि हाँ यार लोग मतलब दिस वर्क्स। एंड उसी के साथ साथ पीपल लाइक मूरू, पीपल लाइक गंजी स्वैग, पीपल लाइक इरफान, उनकी वीडियोस ना नज़र आना शुरू हो रही थी। मतलब वो 2017 की बात है ये, ठीक है। 2017-18 के टाइम में दीज पीपल स्टार्टेड टू पीक। और मुझे अभी भी याद है इरफान जनेजो की एक वीडियो थी, वो रोनाल्डिनियो के साथ उस ज़माने में, ठीक है, प्राइवेट जेट में गया। तो मतलब मैंने कहा यार एक वो चीज़, मैंने कहा यार है पाकिस्तानी को। मैं इससे पहले किसी नाइस्टेड को देख रहा था, किसी नाइस्टेड की ब्लॉग्स देख देख के मुझे बड़ा था कि यार, मैं पाकिस्तानी भी इस लेवल पे जा सकते थे। दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स वेयर सेट कि यार हाँ यार कुछ है। अगर पाकिस्तानी कर सकता है, देश कराची में बैठा है जहाँ, लेकिन हो सकता है, गेम ऑन है, द गेम ऑन है। तो वहां से फिर मैंने ना मतलब अपना थोड़ा ये चैनल पे कंटेंट जरा डालना फेंकना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत जो है ना ये जो चीज़ें मुझे पता थी, जिस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था, तो मेरा सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्ट था, करियर एडवाइस में इंटरेस्ट था, ये वो, तो मैंने वहां से वीडियोस फेंकना स्टार्ट किया। और कहाँ से स्टार्ट किया, कौन से प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया? आई थिंक फेसबुक से, सरप्राइजिंगली। सो फेसबुक मेरा सबसे पुराना प्लेटफॉर्म, फेसबुक ये 2016-2017 में। तो वहाँ से वीडियोस डालना स्टार्ट की, लोगों को बताना शुरू किया कि यार चाहिए ये चीज़ें हैं। आई थिंक उस टाइम पे भी इट वाज समथिंग जो कि बड़ा कॉमन नहीं था। मैं अभी भी कहूँगा कि आई वाज अर्ली। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, बिकॉज ये वो टाइम था जिसपे वीडियोस बनाना जो है ना वो खाला जी का घर नहीं था, ऐसा ही, ठीक है। लोग उनको वीडियोस का कॉन्टेंट कोई नहीं था। तो उस मैं मतलब Gen 1 तो नहीं हूँगा, लेकिन मैं कहूँ कह सकता हूँ मैं Gen 2-3 में आता हूँ। वो वाला टाइम था हमजा भाई जब आपको इजीली पता नहीं चलता था कि आपने करना क्या है। हाँ, एडिट कैसे करना है, क्या वो करना है, शूट करना है तो एंगल्स कौन से होने चाहिए,
ये वो वाली चीज़ें हैं कि जिसमें हम अगर यूं ऊपर करके देखते हैं तो हमें कोई मेंटोर नज़र नहीं आता। नहीं हम खुद ही सीखते थे, कोई इतनी ज़्यादा, यानी वो अब तो डेडिकेटेड चैनल्स है ना अब तो है। कि भाई एडिट करना सीखनी है आपने तो आप उस पर चले जाएं, आप उस पर चले जाएं, लेकिन बिल्कुल ऐसे प्रॉपर वो नहीं था, हमने ज़्यादातर चीज़ें खुद ही निकाली। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अब हमजा भाई पहली चीज़ तो फिर फेसबुक थी, उसके बाद क्या किया और किस तरीके आई से आ थिंक गया है? फेसबुक के बाद फिर इस तरह हुआ कि लाइक आई वाज डूइंग इंस्टाग्राम फॉरएवर, आई वाज डूइंग यूट्यूब फॉर सम टाइम। मतलब यूट्यूब में मैंने देखा कि मुझे उस तरह की उस पर नहीं मिली एंड ऑल, बिकॉज फेसबुक पे मेरा बहुत ज़्यादा जो काम था वो सोशल उससे था। मेरा एंटरटेनमेंट और उससे ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। मैं ज़्यादातर जो बात किया करता था वो सोशल इश्यूज़ या इस पर किया करता था, ठीक है, लाइक लाइफ एडवाइस, सोशल इश्यूज़, और ये तो 3-4 चीज़ें। तो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन, बट आई थिंक अ प्लेस वेयर इट एक्चुअली चेंज्ड फॉर मी कि एक टाइम हुआ ये कि मेरे दोस्त ने बताया कि अच्छा यार हमजा, ये यूरोपियन यूनियन का एक कंपटीशन आया है, ठीक है, एक वर्ल्ड वाइड कंपटीशन था, और उसमें ये था कि दे वर गोइंग टू सेलेक्ट 20 व्लॉगर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू ऑब्वियसली गो टू बेल्जियम, और वहाँ पे वहाँ से फिर उन्होंने आगे भेजना था उनको डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर। तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने पता नहीं किस तरह करना था, मैंने वीडियो बनाई, बड़ी मेहनत की, महीना लगाया उसके ऊपर, एंड आई वॉन फ्रॉम पाकिस्तान। तो दैट इज वेयर बीइंग गेटिंग सिलेक्टेड इन दोस टॉप 20 पीपल, वहाँ पे इट वाज मोर लाइक, कहते हैं ना कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है, एक किस्म की डिग्री मिल जाती है, हाँ भाई कि तूने Authenticity. कुछ, हाँ ऑथेंटिक यार, हाँ अपने आप पे बिलीफ, और औरों के सामने भी यार कि हाँ कोई चीज़ ये था। और वो वहाँ पे ये चीज़ हुई कि मैं आई वॉज ओनली वन उन 20 क्रिएटर्स में से जिसका वीज़ा नहीं लगा, ठीक है। Okay. हाँ, तो दैट उस पर मैंने वीडियो बना दी, एंड वो वीडियो वेंट वायरल। वो वीडियो प्रॉब्ली नाउ हैज मोर देन 10 मिलियन व्यूज, ठीक है। हाँ, तो मतलब वहां से वो हमजा भट्टी बेसिकली नोटोरियसली जो है ना गलत उस पे उसके लिए मशहूर हो गया कि यार कि ये वो ब्लॉगर है जो जा नहीं सका। खैर मैंने आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा इमोशनल भी था, आई वुड से, but I think that I highlighted a problem once again, एक social issue कि यार कि हाँ we actually had a problem with visas, because a lot of people reached out and said कि यार हमजा भाई इस तरह हम गेमिंग के उस पे सिलेक्ट हुए थे, हम नहीं जा पाए, हम किसी स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट हुए, वीजा के साथ नहीं जा पाए, just because of the visa, and that made me realize कि okay there is more work to be done over here। तो मैंने वहाँ से और वीडियोस बनाना शुरू कर दी। लेकिन फिर हुआ ये कि मैं ये चीज़ देखता हूँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में लोग when we see कि हमारे यहाँ प्रोग्रेस क्यों नहीं है, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि लोगों को एक्चुअली अपने भलाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग पीपल डोंट वांट टू लर्न, यहाँ पे लोग सीखना नहीं चाहते, यहाँ पे उनको सिर्फ एंटरटेनमेंट दे दो, ठीक है, नाच गाना दे दो, ठीक है, डंडा फसाद दे दो, पॉलिटिक्स दे दो, वो उस पर खुश रहेंगे, वो देखेंगे, पूरा पूरा दिन बैठ के देखेंगे। आजकल बच्चों को पूछो, उनको भी पता होगा कि आज पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, लेकिन कोई बंदा भी कैरियर पे बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई समझने के लिए तैयार नहीं, कोई बंदा लाइफ एडवाइस पे बात नहीं करता, कोई बंदा ये बात नहीं करता कि यार हाँ हाउ टू बिकम इट्स सिंपल एज दैट, हाउ टू बिकम अ बेटर सिटीजन, ठीक है, देयर इज नो सच थिंग। तो मैंने ये रियलाइज किया कि अनफॉर्चुनेटली मैं चीज़ों में बात कर रहा था, एंड पीपल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम they were just not they did not relate to me कि यार हाँ ये बंदा है, बातचीत करता है, कुछ हद तक कभी सही भी करता है, लेकिन हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वन फाइन डे मैं जाता हूँ एक जगह, एंड दिस इज समथिंग दैट मतलब मुझे आई वुड नेवर एक्सपेक्टेड। पिछले साल रमज़ान में मैं जगह जाके एक समोसे की वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और वो समोसे की वीडियो गोज़ वायरल कि यार मतलब, और वो ये क्या चीज़ थी कि आई हैड डन माई रिसर्च बिकॉज आई वांटेड टू डू 1 मिनट वीडियोस। मैं उससे बड़ा ये प्लान करके गया था कि यार ठीक है मैं 1 मिनट वीडियो करूँगा, मैं इस तरह का टेक्स्ट डालूंगा, मैं इस तरह का वॉइस ओवर करूँगा, लेकिन फॉर द आई वुड नेवर हैव थॉट कि यार वो इस लेवल पे जाएगा कि दैट प्रॉब्ली बिकेम द मोस्ट वॉच्ड रमज़ान सीरीज ऑफ लास्ट ईयर। So that is where it changed for me. तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का आपके पास आइडिया तो था कि आपने कैसे शुरू करना है, क्या करना है, स्क्रिप्ट कैसे लिखनी है, सब कुछ करना है, हाँ। बट इम्प्लीमेंट वो समोसे की वीडियो से किया। मतलब हाँ पहली वीडियो वो समोसे वाली वीडियो थी, आउट ऑफ नोवेयर इट टुक ऑफ, इट लाइक टुक ऑफ। और फिर मुझे समझ आया कि बिकॉज आई न्यू कि मैंने डिफरेंट फॉर्मेट करना था, लेकिन द फैक्ट कि एक और ये हम इसे सोशल प्रूफ कहते हैं ना, ठीक है, कि यार लाइक्स आए या व्यूज आए तो बंदा कहता है सोशल प्रूफ है कि हाँ भाई ये तो चीज़ चल रही है, साथ फॉलोअर्स भी आ रहे हैं। तो वहां से आई रियलाइज कि ठीक है इसको करना शुरू कर दे। लेकिन द डिफरेंस हमारे यहाँ होता ही है, जब भी आपको बंदा को एक दफ़ा से वायरल हिट मिल जाती है ना, वो कहता है यार मैं चीता हूँ भाई, मैंने तो कर लिया, ठीक है,
जहाँ पे लोग मार खाते हैं ना, दिस इज एन एडवाइस फॉर ऑल क्रिएटर्स, यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। ये एक दफ़ा की बात नहीं है, ये 2 दफ़ा की बात भी नहीं है, 10 दफ़ा की बात भी नहीं है, 100 दफ़ा की बात भी नहीं है। ओके, ये रोज़ की बात है, ठीक है। यू हैव टू कंसिस्टेंटली, अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, रास्ते में वीडियोस लिख रहा था मैं अपनी, साथ ही कोऑर्डिनेशन टीम के साथ पाकिस्तान में चल रही थी कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी एडिट हो रही है। ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ जी हाँ ठीक है मैं अपना उमर शिमरा मैंने आराम से कर लिया ये वो, लेकिन उसके बाद आई एम बैक टू वर्क, बिकॉज आई कैन नॉट से, आई कांट टेक this is the difference, and people creators need to understand this. It's an everyday thing, it's your job, take it as a job. जिस दिन आप अपने वीडियो कंटेंट को अपनी नौकरी की तरह समझ के करना शुरू कर दोगे, और ये बात मैंने आजाद चाय वाले को कहती सुनी थी, किसको कहती सुनी थी, कि हम औरों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, हम औरों के लिए सुबह रोज बेवकूफों की तरह 8 बजे उठते हैं और 5 बजे तक बैठते हैं, लेकिन हम वो सेम टाइम अपने आप को देने के लिए तैयार नहीं है। हाउ इज इट सो? दैट इज व्हाट नीड्स टू चेंज। अगर आप वो ही टाइम सिर्फ उसका वो भी टाइम आधा टाइम में देना शुरू कर दोगे ना अपने आप को, आपका चैनल चल पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ईमानदारी से और दयानतदारी से अपने लिए काम करोगे। आप अपने लिए जो काम करोगे वो कभी किसी और के लिए नहीं करोगे। इट्स सिंपल एज दैट। हमजा भाई, व्हाई शॉर्ट फॉर्म कंटेंट? हाँ, इसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाएगा, एंड ऑब्वियसली मैं हमेशा व्हेनेवर वो कहते हैं यू हैव टू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, माय यंगर ब्रदर, ठीक है, he cracked Instagram before me, माशाल्लाह he has over 600,000 Instagram followers, ठीक है, और वो पाकिस्तानी नहीं है, वो वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है। हाँ, वो अमेरिकन, उसमें इंडियन, उसमें हर किस्म के लोग हैं, हर उससे। उसने मुझे ये एडवाइस की थी कि हमजा भाई मतलब आप जो कंटेंट बनाते हैं ठीक है वो सही है, लेकिन आप ना कंटेंट को शॉर्ट फॉर्म करें अपनी मर्जी का जो चाहे करें, बस आपने कंटेंट शॉर्ट फॉर्म करना है। और मैं भी ये चीज़ देख रहा था, क्योंकि अभी हो ये रहा था रिसेंटली, उस टाइम में, दिस इज बैक इन March 2022, TikTok had now emerged as the new market leader, and Instagram and Facebook and other platforms were playing catch up. कि यार okay, TikTok has now taken over, we need to do something about it. And there was this दरम्यान में एक, आप कह लो कि एक पोर्टल खुला था, जिस तरह ना एक डायमेंशन में पोर्टल नहीं खुलता, वो पोर्टल खुला फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ग्रोथ का, सही है, जो बड़ा लिमिटेड टाइम का था, कि एक नया एक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इंस्टाग्राम पे आप डालो, ठीक है, जो थोड़ा नया हो, जो कि ऑब्वियसली एंगेजिंग हो। और वो गया, जब मैंने डालना शुरू किया, पहली वीडियो डाली वो, अच्छा, फिर एक और चीज मैंने एक्सपेरिमेंट, मैंने कहा चलो ठीक है फूड चल रहा है, बाकी भी डाल के देखो। मैंने बाकी, मुझे भूलता नहीं है, मैंने क्लाइमेट चेंज, पाकिस्तान में कितने लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में जानते होंगे या बात करते होंगे, मैंने क्लाइमेट चेंज की वीडियो बना के डाली, वो क्लाइमेट चेंज की वीडियो 3 लाख व्यूज पे गई हुई है। मैंने एक वीडियो एनजीओ के ऊपर बना के डाली, वो 3 लाख व्यूज पे वो पहुंची है। मैंने कहा है मतलब, और वो ये था कि यस आई वाज पुटिंग इन द एफर्ट, लेकिन ये वो हाई टाइम था जिसमें कहते हैं ना, जब आपका वो इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे होते इतने सालों से, तो वो इवेंचुअली स्टार्ट्स टू पे ऑफ। तो वो वाला टाइम था कि वहां पे एक वो फॉर्मेट लाना, एक नई चीज़ लाना। और एक चीज़ थी हमेशा सोशल मीडिया पे, अगर आप, एक बड़ी सिंपल सी बात है, वो इसमें ये हर जगह चलेगा, जब भी आप कोई डिफरेंट चीज़ करोगे और अगर सही तरीके से करोगे तो पीपल विल फॉलो, पीपल वांट टू वॉच दैट, पीपल अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा यूट्यूबर है जो व्लॉग्स बना रहा है एक जगह के, मैं सेम व्लॉग्स बनाऊंगा तो मेरे कोई नहीं देखेगा, लेकिन हाँ मैं उस कंट्री के बजाय किसी और कंट्री में जाके बनाता हूँ, किसी और शहर में जाके बनाता हूँ, और कुछ और चीज़ के ऊपर बनाता हूँ जो ऑलरेडी नहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो लोगों को ये चीज़ समझना जरूरी है कि यस, you need to be able to find gaps in the market. Once you're able to understand कि यार मार्केट में गैप कहाँ है, and then you fill that void, तो वो पूरी की पूरी ऑडियंस जो कि इस गैप, वो चीज़ देखना रहती है, वो आपके पास आ जाएगी। तो फूड में ये हुआ कि पिंडी और इस्लामाबाद में there was not one, ठीक है। अच्छा, जो लोग थे इस्लामाबाद पिंडी में, वो ये करते थे, ऐसे करके फोन निकाला, अच्छा जी हाँ, ये पिक्चर डाली, फूड ब्लॉगिंग क्या हो रही थी, वो ये हो रही थी, और उसमें आधी चीज़ मेरी अपनी शक्ल की अपनी होती थी। तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में फूड ब्लॉगिंग पिछले साल तक थी, वो ये थी कि आधे से ज़्यादा पिक्चर्स वो पहले 3-4 अपनी डाला करती थी, और फिर आखिरी एक पिक्चर फूड की होती थी। तो ये फीमेल फूड ब्लॉगर्स का मोस्टली हालात थे। तो उसके बाद हम आए, हमने कहा रुको ज़रा, सब्र करो, हमने कहा ज़रा ठहरो, आपको हम वीडियो बना के दिखाते हैं कैसे वीडियो में बनता है, सिर्फ हमारी शक्ल नहीं आती। And it took off, and we did over 100 million views in just 1 month in Ramadan. That is where everything changed. माशाल्लाह। अच्छा, कितने मेन आपने इंस्टाग्राम से स्टार्ट किया, राइट? मेन मतलब मैंने किया ये। अच्छा, here's another thing. मैंने ये किया, this is where TikTok came in, and I think TikTok is such a strong platform if you use it right. What I did was like, अच्छा ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाल रहा हूँ,
व्हाई नॉट जस्ट ऑफिस इंस्टाग्राम पे मैं डाल रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो मुझे भाई टिकटॉक पे पोस्ट करने में कौन सी वो हो रहे थे, 5 मिनट ऊपर लग जाए, 10 मिनट ऊपर लग जाएंगे, और वही चीज फेसबुक पे भी डाला। सो वो हुआ ये कि वो जो कम्युलेटिव जो लोगों ने देखना शुरू किया, कुछ एक चीज ज्यादा थी, वो उनको फेसबुक पे नजर आ रही है, वो इंस्टाग्राम पे भी नजर आ रही है, वो उनको टिकटॉक पे भी नजर आ रही है, एंड दैट इज वेयर वो इम्पैक्ट जो था ना वो बहुत बड़ा था। मतलब वो चूंकि अब एक ही चीज आपको, वो सरप्राइजिंगली, मतलब दिस इज द क्रेजीएस्ट पार्ट, ऑनेस्टली आई कांट एक्सप्लेन कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हर वीडियो 5-5, 6-6 लाख मिलियंस में जा रही है, टिकटॉक पे मिलियंस में जा रही है, इंस्टाग्राम में 4-4, 5-5, 6-6 लाख पे जा रही है, और फेसबुक पे भी 4-5, 5-5, 6-6 लाख और मिलियंस में भी जा रही है। तो वहां से जो है ना मुझे एक और भी चीज समझ आई कि ठीक है, मैं हमेशा जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनको एडवाइस करता हूँ, देखो स्टार्ट विद वन, डोंट थिंक यार मैंने सब कुछ करना है, बट जिस दिन वो जाक लग गया, आपको समझ आ गया ना, तो फिर उसे आपने हर तरफ, डिस्ट्रीब्यूशन है ना, फ्री की डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं लोगों को हैरान होता हूँ, लोग फेसबुक इंस्टाग्राम पे कंप्लेन करते हैं यार कि ग्रोथ नहीं हो रही है, ये मैं कहता हूँ भाई फ्री का प्लेटफॉर्म है, तुमसे तो पैसे भी नहीं लेते वो, तुम किस चीज का कंप्लेन कर रहे हो, और लोग ग्रो कर रहे हैं, ये नहीं। हाँ डिफरेंट डिफिकल्ट है, पहले जमाने से लेके अब तक बहुत डिफरेंट। 2017, 18, 19 में प्रॉब्ली जो आपको 20 में जो आपको थी ग्रोथ, वो अब शायद सेम ना हो, जब आप देखो 2-2 मिलियन, मैंने से लोग देखें उनकी रील्स में 2-2 मिलियन व्यूज मारे और फॉलोअर्स कितने 300, ऐसा ही ग्रोथ नहीं आ रही, क्योंकि वो अभी वो ये क्या है ना, हियर्स अ प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया नाउ। अब लोग बेसिकली क्या है, एक ट्रेंडिंग ऑडियो पकड़ते हैं, उसके ऊपर एक रील बनाते हैं जो चली जाती है 3 मिलियन पे, लेकिन द फैक्ट इज कि आपको एक्चुअल में तो कुछ बनाना नहीं आता, ठीक है, आपने कुछ नया नहीं लिया, आपने कुछ ओरिजिनल नहीं बनाया, सही। तो लोग आपको क्यों फॉलो करें, यही बात मैं पहले भी कर रहा था कि यू हैव टू गिव पीपल अ रीजन टू फॉलो यू, एंड यू नीड टू हैव इनफ कंटेंट। एक बंदा, अगर आपने 3 मिलियन मारे हैं, तो आप, कोई बंदा आपकी प्रोफाइल पे जाए और देखे ओ यार कि कितनी कितनी ढेर सारी रील्स हैं, ठीक है, तो मैं जाके देखना शुरू करूं, तब मैं फॉलो कर दूंगा, वंस आई एम कन्विंस्ड कि हाँ इस बंदे को देख के मुझे वो वैल्यू मिलती है। बिल्कुल सही है। आप आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम पे जाएं, टिकटॉक पे 10 मिलियन व्यूज मार के आए, मारें, और अगर आपके पीछे कंटेंट नहीं है ना टू सपोर्ट दैट, आपको कोई फॉलोअर नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ पीपल हु कंप्लेन, अकेली 10 मिलियन की खुशी होगी, कुछ भी नहीं, वो 10 मिलियन आप सब करते रहो जितना चाहे सेलिब्रेट, इसका फायदा कुछ नहीं है। तो नीड टू कम अप विद ओरिजिनल कंटेंट, you need to come up with new ideas, and then obviously yes, mix them with trending audios, sure, ठीक है, mix that with वो जो सऊदी अरेबिया का बड़ा मजे का वो ऑडियो चल रहा होता है, तो वो मतलब आप लगाओ, लेकिन ये है कि ओरिजिनलिटी इज अभी भी is so underrated, and people don't know about it. True. So that is where it is. True. अच्छा हमजा भाई, ये जो नॉर्मली जब शुरू में ऐसा हुआ था, जब टिकटॉक आया था, और उसके बाद एक तरीके से एक नफरत फैल गई थी टिकटॉक से, टिकटॉकर्स से, ठीक है, उसके पे क्या कहना चाहेंगे? यार देखिए, और ये मैंने बड़ी डिटेल में इसके बारे में रिसर्च की, पढ़ा, बल्कि आई मेट द टिकटॉक टीम एज वेल, एंड आई डोंट ब्लेम देम। जब टिकटॉक नया नया पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, तो इट वाज नॉट रेगुलेटेड। अब बेसिकली द वे टिकटॉक वर्क्स इज, देखें फॉर एग्जांपल कि अगर आप दुनिया के किसी कोने में हैं और वहाँ पे कहते हैं कि चलो ठीक है यार कि हम वहाँ पे जो नॉर्मल क्लोथिंग है, वो कहते हैं अगर आपको लाइक बेली बटन नजर आ रहा है तो दैट्स फाइन, बिकॉज उनके कल्चर में इट्स फाइन। लेकिन अगर पाकिस्तान में आप वो बेली बटन दिखा देंगे तो लोग आपको मारने धाड़ने आ जाएंगे, ठीक है। बात बड़ी सिंपल है, इस बात को आप वो भी देखें कि यार हर जगह एक डिफरेंट किस्म की होती है, एक डिफरेंट किस्म के रूल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के रेगुलेशंस होते हैं, आप वो सेम लेकर चल सकते हैं। हुआ ये टिकटॉक ने जो गलती की, उन्होंने बगैर रेगुलेशन के पाकिस्तान में टिकटॉक लॉन्च कर दिया, और उससे हुआ क्या कि हर किस्म का कंटेंट अरलम गलम, मैं कभी किसी कंटेंट को क्रिंज उस तरह नहीं कहूंगा, देखो कि हर बंदे का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। बेचारे जो भी गांव में बैठे हैं यार, उनको नहीं पता, ठीक है, आप उनको कह रही गाँव क्रिंज है, नहीं भाई यार, उनके लिए वो बेशक वो ईंटें मार के सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनको करने दो, ठीक है, वो आपके लिए क्रिंज होगा, वो उन बेचारों के लिए तो नहीं है, तो गरीब है, सादा लोग, सही है, सादे लोग हैं, उनके तो वो खुशी में उनके लिए तो ये उसमें खुश हैं। तो हुआ ये कि जो उनकी रेगुलेशन नहीं थी, तो उस टाइम पे मोस्टली जो आपको कंटेंट नजर आया वो लिप सिंक हो रहा है, या लोग जो है वो देहातों की साइड से बेसिकली जो आपको कंटेंट टिकटॉक पे नजर आ रहा था। सो ये एक साल ही हुआ है मेरे ख्याल से, टिकटॉक फाइनली पाकिस्तान की जो टीम है, दे हायर्ड एन एंटायर टीम फॉर पाकिस्तान टू रेगुलेट थिंग्स, और सिंस देन मेरे ख्याल से मैं करंटली फील करता हूँ कि टिकटॉक इज प्रॉब्ली द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज नंबर 1 दे हैव देयर प्रेजेंस, नंबर 2 वो इवेंट्स कराते हैं प्रॉपर क्रिएटर्स के लिए, ठीक है, एंड नंबर 3 आई फील लाइक कि उनकी अब चूंकि एक प्रॉपर रेगुलेशन चल रही है, तो कंटेंट आपको वो मिल रहा है जो कि पाकिस्तान के लिहाज से है, ये नहीं कि ऐसे हर जगह से उठा के दिखा दिया। तो उस लिहाज से तो आई एक्चुअली एंजॉय यूजिंग टिकटॉक द मोस्ट। अच्छा, तो आप
आप क्या हैं? आप इंस्टाग्रामर हैं, आप टिकटॉकर हैं, आप यूट्यूबर I think हैं, I फेसबुकर I I हैं, think या क्या हैं? I think I am a creator at my heart. ठीक है, because I like to make all kinds of stuff. ठीक है, I am not going to literally like someone people. अच्छा एक चीज है, yes people like my food reels a lot. People think के मतलब मैं हमजा भट्टी the food vlogger. ठीक है, बट हमजा भट्टी जो हमजा भट्टी को खुद पता है कि हमें वो है वो हमजा भट्टी द क्रिएटर. ठीक है, हमजा भट्टी द क्रिएटर विल गो एंड डू लिटरली आपने अगले साल के अंदर देखेंगे वो हर किस्म की वीडियो बनाएगा. क्यों? क्योंकि उसको वो करना, उसको हर किस्म की चीज करना पसंद है. ठीक है, वो ट्रैवल भी करेगा, वो सोशल इश्यूज के ऊपर बात भी करेगा, वो फूड के ऊपर भी वीडियोस बनाएगा, वो आपको सेल्फ हेल्प के बारे में बताएगा, वो हर किस्म की चीज बनाएगा बिकॉज उससे दिस इज हु ही इज. ठीक है, वो किसी की प्रोजेक्शन या वो नहीं है क्या उसकी किसी के कहने पे वो बंदा वो नहीं बन सकता. छाप नहीं लग रही है नहीं नहीं नहीं. आई ऑनेस्टली फील लाइक कि मुझे हर किस्म की चीज पे बात करने के उसमें मजा आता है. हाँ एक चीज पे मैं बिल्कुल बात नहीं करता, वो है पॉलिटिक्स. ठीक है, बिकॉज दैट इज माई पर्सनल एजेंडा. मैं ये फील करता हूँ कि यार न्यूज चैनल्स ही काफी हैं उसके लिए. ठीक है, वो न्यूज चैनल ने इतना हमारा मुल्क तबाह कर दिया है ना. मैं अल्लाह ना करे कि मैं कभी भी किसी न्यूज चैनल के साथ एसोसिएटेड हूँ या कुछ हूँ. क्यों? क्योंकि मैं ये फील करता हूँ कि इस टाइम पे यूथ को आपको थोड़े से एक रास्ता दिखाना है. इस टाइम पे आप देखो उन्हें इंस्पायर करो. बेशक एक अच्छे किस्म के आप बेशक ट्रैवल कंटेंट से इंस्पायर करो यार, कोई मसला नहीं. ठीक है, आप फूड से भी करो, वो भी देख के मैंने देखा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो किस्म जो स्टाइल ऑफ कंटेंट हम लेके आए हैं पाकिस्तान में कितने लोग अब वो उस तरह का कंटेंट बना रहे हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज कि उससे वो रोजी कमा रहे हैं. ठीक है, मुझे इससे बड़ा ऑनर क्या हो सकता है कि मैं कहूँ यार कि वो कंटेंट किसी ने देखा, वो इनसे इंस्पायर हुआ और उसने कोई वीडियो बनाई और उसने अगर महीने के अंदर 5,000 रुपए भी बना लिए, मेरा काम हो गया भाई. मैंने जो सोचा था ना कि इससे थ्रू कि लोगों को मैं इंस्पायर करूंगा वो मैंने कर दिया. तो दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग इंशाल्लाह. इट इज अ कोट, इट्स समथिंग दैट probably I've said this quote in every podcast that I've been on, and the quote is by one of my idols. His name is Kobe Bryant, and he said कि the biggest championship in life is to inspire others. कि कल को कोई और बंदा आए मुझसे बेहतर बन के दिखाए. मैं तो ये चाहूँगा कि मैं लिटरली कहूँ कि मैंने एक पौधा लगाया है और वो ऐसा पौधा है जो कि लिटरली मुझसे भी वो बंदा इतना आगे जाए कि जिस तरह मैं भी कभी गया हूँ. लेकिन क्या है कि वो माइंडसेट जो है ना वो मेरा उस तरह का है कि मैं इस तरह की चीज़ करना चाहता हूँ. मैं बहुत खुश हूँगा कि मैं कोई बंदा कल को मैं कहूँगा इस बंदे को मैंने सिखाया था और आज ये यहाँ पे मुझसे आगे खड़ा हुआ है. सही. हमजा भाई इसी से रिलेटेड मेरे जहन में एक चीज़ आई और बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा यानी परेशान करती है नए क्रिएटर्स को. वो चीज़ ये है कि जैसे जब व्लॉगिंग का बूम आया था 2017, 18, 19 में, तो हर बंदा आके कोई नया क्रिएटर आता था उसको बोलता था आप जुनेजो को कॉपी कर रहे हो. ठीक है. अब जिस तरह से आपका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आया तो अक्सर लोग जो बनाते हैं उनके कमेंट सेक्शन में लिखा होता है हमजा भट्टी बन रहा है, हमजा भट्टी को कॉपी कर रहा है. आपको टैग करके उस पर लिखते हैं कि यार हमजा भट्टी आपको कॉपी कर रहा है. उस पर क्या कहना चाहेंगे? यार देखें यही वाली बात थी कि मैं उसको ओन नहीं करता. ठीक है, मेरा कोई कॉपीराइट वो नहीं कि जी नहीं मैंने वो बनाया था कराया तो बस वो होना चाहिए या कहते हैं मेरे बाप की सड़क नहीं है. ठीक है, सोशल मीडिया इज एन ओपन प्लेटफॉर्म. डू वट एवर यू वॉन्ट, कॉपी हु एवर यू वॉन्ट. और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक आर्ट के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में जो 95% आर्ट बनता है ना वो बेसिकली कॉपीड होता है किसी और से. ठीक है, तो आप एट द एंड ऑफ द डे कोई भी चीज़ कर रहे हो ना तो मे बी आपने भी आप कह रहे हो कि ओरिजिनल है आपका, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं से कॉपी किया होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और ये चीज़ मैं ओपनली इसलिए बात करना चाहता हूँ. अब नास वाज द वन जिसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था 1 मिनट वीडियोस का. 1 मिनट का. ठीक हो गया, सही है. अच्छा, अब बहुत से लोगों ने किया, मैंने वो कंटेंट 1 मिनट किया. अब लेकिन नास, अगर हम ये कहते हैं कि नास ने अगर कराया था, मे बी नास ने भी किसी से देख के 1 मिनट का सोचा होगा. ठीक है, उस जमाने में जब वो 10 सेकंड की वीडियोस एक प्लेटफॉर्म था जो कि 10-5-7 कहते थे जैसे. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, वाइन्स ने 7 या 10 सेकंड का कॉन्सेप्ट निकाला और अब इट हैज नाउ लिटरली कम फुल सर्कल एंड वापस हम वाइन्स पे आ चुके हैं. द सेम वाइन्स ने भी किसी से देखा होगा. तो बात है कि देखो द फैक्ट इज, द रियलिटी इज कि मैं इस चीज़ पे हमेशा ये कहता हूँ यार कि कोई आपको किसी चीज़ को ओन नहीं आप इस दुनिया में इस तरह कर सकते. ठीक है, बिकॉज आपने भी किसी को देख के सीखा होगा, किसी को देख के इंस्पायर हुए होगे एंड ऑल. तो लेट पीपल बी. और मुझे खुशी होती है यार, इतनी खुशी होती है मुझे देख के
क्योंकि यार मैं देखता हूँ कि वही वैसे कमिंग बैक टू द वही पॉइंट कि लोग अगर उससे कोई रोजी रोटी बनाते हैं और उससे देख के और उनको उनको खुशी मिलती है, वो भी छोड़े, अगर उससे उन्हें वो उस तरह का कंटेंट बना के खुशी मिलती है and they grow as a creator and they get to do what they want to do in life instead of doing a 9 to 5, and no offense to people who do 9 to 5, then let them be. Let people be, because this is something हम ना, हमारे यहाँ ये है पाकिस्तान के अंदर कि हमारी चीज़ का बाप बनना हमें पसंद है, ठीक है, हमने कहना है भाई हाँ मैंने किया, मैंने वो किया, ठीक है, अब मैं इस चीज़ को क्लेम करता हूँ कि मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लेके आया, लेकिन मैं ओन नहीं करता उसको, अब्बू नहीं हूँ मैं अब्बू नहीं हूँ, नहीं, रियलिटी मैं देखो बात बड़ी सिंपल है यार, कि मैं भी कल को किसी से इंस्पायर हुआ था, ठीक है, इन द सेम वे मेरे बाद कोई और 10 लोग आएंगे जो और उसी को एक और डिफरेंट फॉर्म में लेके आए, वो मुझसे इंस्पायर हुए थे, लेकिन बात ये कि कोई किसी चीज में बाप नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, ठीक है, टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्रिएशन इज बेसिकली एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, ठीक है, तो लेट पीपल बी, एंड आई फील लाइक कि मेरे लिए इससे बड़ा ऑनर क्या है, लोग कहते हैं हमने तभी आपको देख के हमने स्टार्ट किया एंड ऑल, मेरे लिए एक ऑनर है, एंड आई विल दैट्स ऑल आई नीड, आई डोंट नीड अ मेडल अराउंड माई नेक टू से हाँ भाई हमजा भट्टी नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर, नहीं यार, अल्हम्दुलिल्लाह जो है बस वो चलता रहे, और जो लोग इंस्पायर होते हैं ना उससे बेहतर क्या होता है। सही। हमजा भाई, जब आपने लास्ट रमज़ान में ये चीज़ें स्टार्ट की थी उस वक्त आप जॉब कर रहे थे? हाँ एक्चुअली यस, उस टाइम में आई वाज वर्किंग विद द यूरोपियन यूनियन, और ऑलमोस्ट 3 साल तक मैं यूरोपियन यूनियन के लिए काम करता था, दैट वाज माय 3rd ईयर। तो वो यही हुआ कि जब मैंने वीडियोस डालना शुरू की एंड ऑल, तो वो उसमें उस टाइम पे जब मैंने उस सीरीज में कोई 21 या 22 वीडियोस बनाई थी, और उसी के साथ मैंने पूरी रमज़ान सीरीज यूरोपियन यूनियन के लिए भी शूट की थी। लेकिन ये था कि उस टाइम में मुझे ये चीज़ समझ आई थी यार कि हाँ आप कर सकते हो, वो उस महीने में मुझे ये समझ आ गया था कि रिगार्डलेस ऑफ गर्मी है सर्दी है, ठीक है, मैं लेटरी जाता था, रोज़े की हालत में मैं शूट किया करता था, ठीक है, और रोज़े की हालत में शूट करके वापस आता था, इफ्तारी की, तरावी पढ़ी, वापस आए, एडिट के लिए बैठ गए, रात बैठ के एडिटिंग की। तो वो बस समझ आ गई यार कि मेहनत करोगे तो कहीं भी जा सकते हो, रियलिटी। और जब वो चलना शुरू हुआ, स्पॉन्सर्स आना शुरू हुए, जब पैसे नजर आए तो यार इट एक्चुअली वर्क्स, ठीक है, मेहनत करो एंड पैसा विल फॉलो, पैसा विल चेस यू, थिंग्स विल वर्क, यू नो, दुनिया चलेगी फिर आप उसकी। सही। अच्छा, जब आपने ये सब वीडियोस वगैरह वो किया तो पहला वो कहाँ से फील हुआ कि यार अब वीडियोस चल रही हैं? वो बूम क्या था, पहला बूम? आई थिंक हुआ ये कि दरमियान में 1-2 वीडियोस जब 500,000 पे गई, 600,000 पे गई, उसी के बाद जब मैं बाहर निकलना शुरू हुआ तो लोगों ने पहचानना शुरू किया, एक दो दफ़ा कि यार हमजा भाई वो आप वही है ना जिसने वो जो शारमे की रील बनाई थी, मैंने कहा वही हूँ। एंड थर्डली जब स्पॉन्सर्स आना स्टार्ट हुए, बिकॉज इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, देखिए एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने अपना पेट पालना है, सही है, अगर आपने एक चीज़ फुल टाइम करनी है तो आपने ये देखना है यार कि हाँ क्या मैं इससे एक्चुअली इतने पैसे बना सकता हूँ कि मैं अपना अपना घर चला सकूँ। दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि हाँ ठीक है यार कि ये चीज़ एक्चुअली रिस्क है, कि मैं अपनी लगी लगाई यूरोपियन यूनियन की नौकरी, कौन दुनिया में पाकिस्तान में कोई बंदा आज तक लात नहीं मारी होगी, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में आपको जॉब मिलती नहीं है, ठीक है, मिल जाए तो आप समझे बस आपके हो गए, आप पक्के डेवलपमेंट सेक्टर में बैठे रहेंगे और यूरोज या डॉलर्स या पाउंड्स में कमाएंगे, सही हो गया। तो वहां से मुझे समझ आया कि यार कि मैं एम आई रियली गोइंग टू लीव दिस जॉब, एक ऐसी जॉब विच प्रोबेबली पूरी जिंदगी के लिए मुझे, पूरी जिंदगी के लिए नहीं बट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट डेकेड के लिए तो मुझे करेगी। But then that was the decision that I had to take in order to say कि यार I'm going to give everything up that I have made and I'm going to go and try at least to make this happen. Believe me, मुझे आज भी honestly थोड़ा सा यकीन नहीं होता, ठीक है, वो imposter syndrome थोड़ा सा बंदे का भी होता है यार कि अल्लाह ताला ने इतना बख्शा है, इतना ब्लेस किया है, लेकिन जब वो होना था तो होता चला गया माशाल्लाह। तो अब माशाल्लाह मैं देखता हूँ और देखता आ रहा हूँ, तकरीबन पिछले रमज़ान से ही आपको देखता आ रहा हूँ, पूरी सीरीज़ वगैरह, बीच में काफ़ी सारी अचीवमेंट देखने को मिली, जिसमें आप यूनिवर्सिटीज़ में गए, जिसमें सोनी का आपने वर्कशॉप करवाया माशाल्लाह, और अपना ऑफिस बनाया, पहले छोटा बनाया फिर माशाल्लाह बड़ा बनाया। वो सारी स्टोरी को ज़रा आपसे सुनना चाहेंगे, किस तरीके से क्या क्या किया, आई थिंक सो, क्या क्या अचीवमेंट्स थी? हाँ, उसमें बेसिकली यही है, उसमें जो मेन चीज़ थी वो मुझे सिर्फ एक चीज़ थी यार कि अब मैंने इसको सस्टेन करना है, और उसका बेस्ट तरीका यही है कि मैं, और अकेले तो नहीं कर सकता, क्योंकि वही वाली बात है, बहुत लोग इस चीज़ में मार खाते हैं, अकेले लगे रहते हैं पूरी ज़िंदगी। आप एज अ क्रिएटर ठीक है करते रहोगे, लेकिन कब तक करते रहोगे, और इवेंचुअली थक नहीं जाओगे, अगर शूट भी खुद कर रहे हो, एडिट भी खुद कर रहे हो,
एक गुड एग्जांपल, अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज जुनैद अकरम, ठीक है। लास्ट टाइम मेरी जुनैद भाई से बात हुई तो आई थिंक ही हैज़ ओवर 20 पीपल की टीम, शायद अब उससे भी ज़्यादा होगी। तो मैंने यही चीज़ देखी आगे पीछे, और मैंने जो बड़े क्रिएटर्स को देखा, मिस्टर बीस्ट को देखें, ठीक है, सेम। तो वाई नॉट देन एक्सपैंड, वाई नॉट जस्ट से कि यार चलो ठीक है, मैंने एक चीज़ स्टार्ट कर ली है, इट्स वर्किंग आउट, अब मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैंने कुछ कंटेंट शूट करके भेजा, पीछे टीम मेरिट कर रही है, ठीक है। तो इन द सेम वे मुझे वो भी समझ आई यार कि ठीक है, उससे एक्सपैंड करने के लिए आई नीड टू हायर पीपल, और मोर इम्पोर्टेंटली आई नीड टू हायर पीपल हु आर बेटर देन मी, ठीक है। आई एम नॉट एन अमेजिंग वीडियोग्राफर, ठीक है, आई एम नॉट एन अमेजिंग एडिटर, आई माइट बी अ गुड स्टोरी टेलर, बट व्हेन इट कम्स टू शूटिंग, व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग, ठीक है, मैं आई एम नॉट द बेस्ट, एंड मुझे इसमें कहने में कोई वो शर्म नहीं है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि यार आपको पता है कि आप बहुत सी चीज़ें खुद बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें खुद नहीं भी कर सकते, एंड आपको देन यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल। तो हमने वो करना शुरू किया, वी स्टार्टेड लुकिंग आउट। वही इंस्टाग्राम का मेन फायदा ये हुआ, ग्रोथ इतनी हो चुकी थी, एक वो डाला, पोस्ट डाली, तो 300 लोगों ने अप्लाई किया हुआ। मैंने कहा भाई इंटरव्यू, कुछ लोगों को निकाला, छांटी की एंड ऑल, लोगों को डालना शुरू किया, तो माशाल्लाह से देन टीम 30 केम इनटू एग्जिस्टेंस। और वो यही हुआ कि शुरू में वी वर एट अ को-वर्किंग स्पेस, बिग शाउट आउट माइस्टर, एक जगह थी, उन्होंने हमें वो जगह दी एट अ वेरी रीजनेबल रेट, जबकि एक्चुअली वो बहुत महंगी थी। इन रीजन यही थी ऑब्वियसली कि हम लाइक वी वर, ये बात है कि वैल्यू, वी वर गिविंग फ्री वैल्यू, सो मच वैल्यू टू पीपल। वहाँ से हमने उसको लेके चले, और फिर अल्लाह का ये करना हुआ, वो खत्म हुआ तो एक और जगह पर लाइक वी देन आई वाज लाइक ओके, हमें शूट करना है, वी नीड अ स्पेस, वी नीड अ स्टूडियो। अल्लाह ताला ने वो किया, हमने अपना पूरा स्टूडियो, मतलब अभी वो स्टिल इन प्रोसेस है, इवन हम मूव कर चुके हैं ऑन, लेकिन वो हुआ, तो नाउ वी हैव आवर ओन टीम। और वो यही था कि वी नाउ वांट टू मेक द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट यू आर सेइंग आउट ऑफ द ट्विन सिटीज, इट्स सिंपल एज दैट। मैं ये ओपनली कहूँगा कि मेरा ओपन गोल ये है कि नॉट अ सिंगल क्रिएटर कम्स क्लोज टू अस व्हेन इट कम्स टू द टाइप ऑफ कंटेंट दैट वी मेक, ठीक है। एंड इसमें आई हैव सो मच रिस्पेक्ट टू so many people who are in the same हमारे फील्ड, ठीक है, लेकिन मेरे लिए सिंपली ये है कि आई वांट टू बी द बेस्ट, ठीक है। और इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि मैं कोई एरोगेंट हो रहा हूँ, मेरे लिए जिंदगी का एम्बिशन है कि आई वांट टू बी द बेस्ट, एंड आई वांट टू बी द बेस्ट, एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट प्रॉब्ली इवेंचुअली इन एशिया, ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो कि मैंने जिंदगी में सोची भी नहीं थी, एंड मुझे बहुत सा पैसा जो मैं सोच रहा था कि मैं बनाऊंगा, वो मुझे सारा री इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। जितना पैसा हमने बनाया, बिलीव मी, उसमें से आई गेस मोर देन 70-80% हमने री इन्वेस्ट कर दिया। कैमरा, गियर, इक्विपमेंट, 10-10 लाख रुपए के कैमरे हमारे भाई वो आ जाते हैं, ठीक है। अभी मैं सोच रहा हूँ बल्कि आपके साथ जाके वो मैंने माइक खरीदने ताकि ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करें। ये नहीं कि ऑडियो क्वालिटी हमारी बुरी है, बट नाउ लाइक नहीं, वी नीड टू री इन्वेस्ट, वी नीड टू गेट अ रोड माइक। सो द फैक्ट इज कि अब आके वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एंडलेस प्रोसेस है ऑफ रिफाइनिंग, ऑफ बीइंग बेटर, of making the best content, and eventually obviously working with, alhamdulillah, we are already working with the biggest brands in PEN Pakistan. We then want to go and work with the biggest brands in the world. So I think that is where we are. सही। हमजा भाई, आपने एक अच्छी यूरोपियन यूनियन की जॉब छोड़ के, और फिर उसके बाद, आई एम नॉट रॉन्ग कि यूरोपियन यूनियन थी, राइट? हाँ बिल्कुल। उसकी जॉब छोड़ के फिर उसके बाद आपने अपना काम स्टार्ट किया, टीम भट्टी बनाई, छोटा ऑफिस फिर बड़ा ऑफिस। जो एक तो ये होता है ना कि आप क्या काम करते हैं, हम यूट्यूबर हैं, वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या करते हैं? तो उस तरह से सपोर्ट कैसे आई, कैसी सपोर्ट थी इर्द गिर्द के लोगों के, इमीडिएट रिश्तेदार कह लें या लोग कह लें? आई थिंक इस केस में ये था, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इस पूरे केस में इज योर पेरेंट्स, ठीक है। आई फील लाइक इस मामले में बिल्कुल मैं फ्लेक्स भी नहीं करूंगा, मैं कहूँगा कि मेरे पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव। मेरे पेरेंट्स लिटरली सेट के बेटा जा, तूने जो करना है कर, जो तू हाँ दिल से करना है, लेकिन दिल से कर, जो भी करना है दिल से कर, ठीक है। और ये देख ले कि लाइक आगे तूने खुद चलना है। मैं हमेशा लाइक ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ कि इतना मैं सेल्फ मेड हूँ कि मैंने अपना मैक्सिमम पिछले कोई 7-8 साल से अपना खाता खुद ही चला रहा हूँ, ठीक है। तो बात ये है कि मेरे पेरेंट्स ने कहा जाके करो, और मुझे फिर वही चीज़ थी यार कि मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे कह दिया ना, तो अब मुझे और कुछ मैटर नहीं करती। मेरे फैमिली वाले जो चाहे कहें, मेरे दोस्त, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बाय द वे, ठीक है। एंड आई डोंट बिलीव इन हैविंग लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई डोंट बिलीव इन हैविंग मोर देन 2 or 3 फ्रेंड्स, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। व्हेन
you're Hamza Bhatti, you're working at a level where even your family time suffers. ठीक है, because you don't have enough time. You're continuously focused towards your work. You're continuously focused towards making new things happen. You're continuously trying to push yourself. ठीक है, और उसमें your family life and relationships suffer. राइट सो मुझे ही पता था, ठीक है, जो सब शुरू जब मैंने करना शुरू किया, जब आस्ता आस्ता मुझे फील हुआ यार कि ठीक है मैं पुश कर रहा हूँ अपने आप को। शुरू में माय पेरेंट्स वर द ओनली वंस जिन सपोर्ट था, बाकी जिन्होंने जो भी कहा लिटरली मैं यहाँ से सुनता था, यहाँ से निकालता था। क्यों? हियर्स द थिंग, व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई न्यू वेयर आई वाज हेडेड, आई कुड नॉट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स अदर देन हमजा भट्टीज वीडियोस। एक चीज पे फोकस, ये लिटरली मैं लोगों को ये कहता हूँ भाई, लेजर टारगेटेड, लेफ्ट राइट सेंटर, कोई बात जो भी बंदा कर रहा है ना, आई डोंट गिव अ शिट कि कौन बंदा क्या बात कर रहा है, मेरा काम बोलेगा और तुम देखोगे और तुम मानोगे मुझे। उसके बाद बताओगे कि ये तो हमारा ये बेटा है, ये हमारा फला है, हाँ, ये फिर तुम मुझे आज आगे फिर वही लोग, आज फिर वही लोग जो वी यूज्ड टू टॉक शिट, ठीक है, आज वो कहते ओ यार वो भट्टी तो हमारा जिगर है यार, वो यार, ठीक है। तो बट सिंपल, once again not flexing, but let your work do the talking, and once you make that happen, पूरी दुनिया आगे पीछे आएगी। ऐसा ही है। ये वाला सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि जब आप नए ऑफिस में शिफ्ट हुए थे तो मैंने आपकी स्टोरी देखी थी, यू आर सो पैशनेट एंड इमोशनल एट दैट मोमेंट, कि जब आप बता रहे थे कि यार मुझे उस वक्त सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे कि देखें वो चीज़ थी कि लोगों ने कहा कि हाँ भाई जाके तू कर ले, तो तुम जो करना है करो, और मैंने ये देखा है कि एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ये था कि पेरेंट्स का सपोर्ट था, पैसे भी कोई नहीं थे कि यार कहते हैं रुपया ले भाई बेटा, ये रुपया पकड़ो और ये टॉफी उसमें ऑफिस में रखने के लिए जो है ना वो ये चीज़ खरीद लेना, नहीं था। एंड आई डोंट ब्लेम देम, बिकॉज देखो इट्स नॉट देयर थिंग, मैं अल्लाह ताला ने मुझे अगर वो कर दिया है नॉल, तो मैं जाके खुद मुझे करना है। लेकिन वही बात थी कि उस टाइम पे कोई ऐसा सपोर्ट इसलिए नहीं था बिकॉज आई रियलाइज द फैक्ट कि यार द वर्ल्ड डजंट गिव अ शिट, ठीक है, द वर्ल्ड मोस्टली डजंट गिव अ शिट, ठीक है। अगर कोई बंदा आपके लिए कर रहा है ना तो उसे गनी मत जानो, ठीक है, उस बंदे की इज्जत भी करो, क्योंकि मैंने ये रियलाइज़ किया यार कि हाँ एक चीज़ ये है कि जब आप खुद कर रहे होते हो ना, तो वो पैशन, वो डेडिकेशन ही डिफरेंट होती है। आपको पता है कि मैंने खुद करना है, नो वन इज गोइंग टू कम, नो वन इज कमिंग फॉर हेल्प, नो वन इज कमिंग टू से कि यार हाँ प्लीज ये बेटा ये लो एक रुपया, नो वन इज गोइंग टू से कि यार शायद थोड़ा सपोर्ट लाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ, लाओ तुम्हारी मैं ऑफिस बनाने में हेल्प कर देता हूँ, लाओ मैं तुम्हें फर्नीचर डाल देता हूँ, लाओ मैं तुम्हें कंप्यूटर खरीद देता हूँ, लाओ मैं तुम्हें कुछ कर देता हूँ। एक एक चीज़ आज जो टीम भट्टी के ऑफिस में पड़ी हुई है वो मैंने अपने हलाल की कमाई से खरीदी है, ठीक है। तो मुझे इससे बड़ा मेरे लिए ऑनर कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे फैमिली में लिटरली देयर आर नो बिजनेसमैन। मेरे फैमिली में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मोस्टली वो पीपल, आर्मी के बहुत से लोग हैं, लेकिन नॉट वन बिजनेसमैन। तो आई एम प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, जो कि मतलब एक बिजनेस चला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला मुझे यही हो रहा होता है कि मुझे बहुत चीज़ें नहीं पता थी, बिजनेस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, तो मुझे खुद सीखना पड़ा। दैट वाज अ बिगर चैलेंज। मतलब जब मैंने ऐसे ना कि यार कि बंदा सपोर्ट कोई नहीं आया, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि यार मुझे चलो फाइनेंशियल, चलो कोई हर बंदे को इतने पैसे नहीं होते, लेकिन मोरली, ठीक है, और लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या हो, कोई बंदा आके आपको बता दे अच्छा यार इसको ऐसे करना है। सही। खैर ये तो सारी सपोर्ट वाली और इमोशनल वाली टाइप की बातें हो गई। अब हम आते हैं ज़रा अपने यही शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ अगेन। अभी रमज़ान में जब आपने वीडियोस डालना शुरू की तो साथ में आपके मेरे ख्याल से 4-5 दिन के बाद जुनेजो भाई ने भी वीडियो डालना शुरू किया, इरफान भाई ने। तो लोगों ने चस्के लेने शुरू कर दिए बीच में कि आप लोगों का बड़ा मुकाबला चल रहा है और वो चल रहा है कि यहाँ से एक वीडियो आ रही है तो यहाँ से दूसरी वीडियो आ रही है। तो सबसे पहले तो मतलब फॉर इरफान जुनेजो, मतलब आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई है उनसे, अभी रिसेंटली हुई थी जद्दा जब वो आए हुए थे। तो वो वाला जो कन्फ्यूजन था या वो वाला जो एक तरीके से कह लें जो चपेड़ था, वो जुनेजो भाई ने खुद ही मार दिया अपनी वीडियो के अंदर कि मेरा भट्टी से कोई भी किसी भी किस्म का वो नहीं चल रहा है, कंपटीशन नहीं चल रहा है। जब उन्होंने अपना वो क्रैक की थी रील्स वगैरह सारी, तो वो नहीं की थी, यानी मेरा कोई वो नहीं चल रहा और मैं उसी से इंस्पायर्ड हूँ। तो ये बड़ी एक मतलब मज़े की बात लगी मुझे और बहुत मज़ा आया वो सुन के, क्योंकि मुझे पता था एक टाइप का एक आइडिया था कि ज़ाहिर है आप एक अपनी फ़्लो में चल रहे हो, वो आप अपनी फ़्लो में चल रहे हैं। तो वो उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त वो किया था उसके अंदर। खैर वीडियोस किस तरीके से
लिखते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, जो आप कहते हैं ना कि आधा काम मेरा लिखने से हो जाता है, 100%। तो वो थोड़ा सा अगर ब्रेक डाउन करके बताना आई थिंक किसी भी चीज़ को करने से पहले ना यू नीड टू डू योर रिसर्च, यू नीड टू मेक श्योर कि चलो ठीक है यार, कोई नहीं आपने कि आपको पूरी चीज़ पता होगी एग्जैक्टली आपने क्या बनानी है, ठीक है, बट एटलीस्ट हैव अ वेग आइडिया और एटलीस्ट हैव सम आइडिया ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल आई से कि मैंने चले हम चूंकि हम फूड की बात कर रहे थे, फूड की बात ही करते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं कराची शूट करने जा रहा हूँ, तो आई नीड टू डू माई रिसर्च एंड सी के यार व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स एंड व्हाट आर दो स्पॉट्स जो कि मे बी अनएक्सप्लोर्ड हैं, ठीक है। तो व्हाट आई डू इज कि 10 वीडियोस में पॉपुलर ही करूंगा, 10 अनएक्सप्लोर्ड ही करूंगा और 10 में चलो ठीक है जो मीडियम कोई भी हो, सही है। तो उसके लिए मुझे पूरी रिसर्च करनी है, मुझे लोगों से बात करनी है, मुझे कराची के लोगों से कोई मेरे तो कुछ भी नहीं पता। तो द फर्स्ट स्टेप इज रिसर्च, डू योर रिसर्च, जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखो उस चीज़ के बारे में, अगर एग्जिस्ट करती हैं, लोगों से बात करो, ठीक है, उस चीज़ के बारे में कि और पूछो यार कि क्या चीज़ है, ठीक है। अच्छा अगर मैं ये करूँ तो क्या आपको लगता है अगर ये चीज़ ज़्यादा पॉपुलर, हाँ यार एक कोई ऐसी चीज़ बताओ जो ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड ना हो। तो for the first plan is research. The second thing is that you start to plan, ठीक है। Now for example in the same way if I'm supposed to go to Karachi, I start to plan and say कि चलो ठीक है यार boys, what we're going to do is कि हम 30 वीडियो शूट करने जा रहे हैं, वो 30 वीडियोस हम 7 या 6 दिनों के अंदर शूट करेंगे, ठीक है। अब हमने पूरा प्लान बनाया, 6 दिन कौन सी जगह होगी, कहाँ पे होगी, क्या नैरेटिव होगा, क्या चीज़ हाईलाइट हो रही होगी। मैं कहता हूँ चलो हमने पूरा प्लान बनाया, हम उसमें से 3 बिरयानियाँ करना चाहते हैं, 3 जगह निहारी करना चाहते हैं, 3 जगह हम ऐसी चीज़ करना चाहते हैं जो कि प्रॉब्ली मीठे में है, तीनों तो ये ब्लैक में से ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, कुछ जगह स्नैक्स की मैं कर रहा हूँ। इन द सेम वे कि मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैंने एग्जैक्टली क्या, मैं एक एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए, कुछ उन्होंने फूड कॉन्टेंट मेरा देखा है। अब मैंने वो कर लिया, फिर मैं ये कहूँगा यार चलो ठीक है, अब उसके अंदर ना मुझे कुछ यूनिक चीज़ लेके आनी है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है यार कि उसके अंदर कॉल टू एक्शन कुछ यूनिक हो सकता है, उसमें ओपनिंग यूनिक हो सकती है, उसमें मीम्स यूनिक हो सकते हैं, ठीक है, उसमें वॉइस ओवर यूनिक हो सकता है। तो वो फिर बैठ के मैं क्या करूँगा, मैं बैठ के उन वीडियोस को, अगर ये नहीं मैं कह रहा कि मैं सारी वीडियोस बैठ के लिख लूँगा, लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं अगले 2 घंटे के लिए बैठूंगा और हर वीडियो के अंदर जो मुझे ऐसी चीज़ लग रही है जो विच डिफरेंशिएट्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थिंग है, यू नीड टू हैव समथिंग विच डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है। अगर आप वही चीज़ बना रहे हैं, इवन अगर अपने आप को भी रिपीट कर रहे हैं ना, मुझे दौरान में कराची में थोड़ा सा मुझे बाद में फील हुआ कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो हुआ है कि इतना ज़्यादा हमारे लिए स्ट्रेसफुल था ऑफ डूइंग 30 वीडियोस। लेकिन एज आई सेड कि ट्राई टू फाइंड समथिंग दैट डिफरेंशिएट्स यू, ठीक है। यू कैन नॉट बी द सेम। अगर कोई बंदा कल को बिल्कुल मेरी वीडियो छाप के बना देगा ना, तो लोग पीपल विल लिटरली से यार ये तो हमने हमजा भट्टी के पास भी ये देखी हुई है। अगर एक बंदा कोई इरफान की वीडियो एज इट इज कॉपी कर देगा, ब्लॉग कर देगा, तो वो कहेगा यार मैं तुम्हारे बजाय इरफान को क्यों ना देख लूँ, सही है। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू फोकस ऑन डिफरेंशिएटिंग आवरसेल्व्स। फिर मतलब बात आती है यार कि ठीक है, स्क्रिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम नॉर्मली 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, कुछ हम पहले लिखते हैं, कुछ चीज़ें हमारी जो ज़हन में होती हैं, फिर हम शूट करके आते हैं तो हमें बहुत से ज़हन में आइडियाज़ आ रहे होते हैं, नई चीज़ें खुलती हैं। अच्छा यार ओ ये हमने बात की यहाँ वहाँ पे हम खड़े हुए थे तो बंदे को मैंने एक ऐसे सुना यार कि इसके अंदर ये चीज़ बनती है, ये ऐसे डलता है, या जो वहाँ जो बना रहा था उसने ये बात की, ये चीज़ थी। देन वी स्टार्ट पुटिंग अच्छा ये चीज़ें, ये दीज आर द की पॉइंट्स। मैं हमेशा वीडियो लिखने से पहले, एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखने से पहले इसके की पॉइंट्स लिखता हूँ। उस की पॉइंट्स का मुझे फ़ायदा ये होता है कि फिर जब पूरा स्ट्रक्चर वीडियो का जो वॉइस ओवर बन रहा होता है, मुझे समझ आ जाता है कि मैंने क्या बोलना है। वो पूरा करते हैं। जब अगेंस्ट वंस द स्क्रिप्ट इज रेडी ना, फिर काम आसान हो जाता है, बिकॉज देन इट्स ऑल अबाउट जस्ट एडिटिंग, ठीक है। शूट एडिटिंग, शूट हमारा हमें पता है हमने क्या करना है, क्या क्या हमारे मेन शॉट्स हैं, सब कुछ एक लिस्ट होती है 18-20 पॉइंट्स की, ठीक है। वो लिस्ट हमेशा फॉलो होती है। इन द सेम वे व्हेन इट कम्स टू एडिटिंग देयर आर सम रूल्स, देयर ऑलवेज हमने द हार्डेस्ट पार्ट इज लिटरली गेटिंग दीज थिंग्स, एक इनका पूरा का पूरा वो बनाना, मैप बनाना, ठीक है। ये तरीके से ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये होगा, लिटरली एक गाइडलाइन बनाई हुई है हर बंदे। लेकिन नया बंदा भी आएगा ना, ऐसे करके हमारी वीडियो कर सकते हैं एडिट। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि कैसे करना है, पैटर्न बना हुआ है, टेम्पलेट बना के आपने उनको दे दिया कि इसको इस तरह करना है, तो वो होता है। एंड देन लाइक फिर ये होता है कि देन वी ऑब्वियसली ऑलवेज सी के कौन सी चीज़ें शॉर्ट सिलेक्शन पर चीज़ जाती है, एडिट होके आती है, मेरे थ्रू गुजरती है, मैं कहता हूँ यार ये शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे ये कुछ अच्छी चीज़ें, एडिटर्स इतने तेज़ हो चुके हैं वो इतने मेरे वॉइस ओवर में कुछ चीज़ें निकाल भी देते कि हम सब यार यहाँ पे ड्रैग हो रहा था, निकाल लें, कट गया बाहर, नेक्स्ट चीज़ आ गई। सही, दिस इज व्हाट द क्रिएटिव प्रोसेस लुक्स लाइक। नाइस। अच्छा, आप लोगों ने बीच में अनडब्बा 5 भी स्टार्ट किया था,
तो वो भी अभी चल रहा है या रोका हुआ है? अंडरबफा बिल्कुल चल रहा है। अंडरबफा इसलिए रुका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में पोर्ट रुकी हुई है भाईजान। पाकिस्तान में पोर्ट खुलेगी तो तभी इंशाल्लाह वो रीस्टार्ट होगा। अंडरबफा इज आल्सो अ पैशन प्रोजेक्ट एंड एज आई सेड कि मैंने अपने आप को डिफरेंशिएट करना है। अंडरबफा आई कुड ऑब्वियसली से इज वन ऑफ द मोस्ट, like probably one of the finest unboxing experiences that you will get पाकिस्तान में रहते हुए। अनफॉर्चुनेटली वही वाली बात है कि अब ये पीछे से जो भी हुकूमत के मसले हैं, जो भी वो एक फोन्स एंड और हमने कहा हमारा फोकस हम टेक पे रखेंगे, वो पीछे से वो चूंकि जब से वो बंद हुई एलसीज बंद हुई हैं ऑल, तो फोन्स नहीं आ रहे, बहुत से टेक के प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। तो बट इंशाल्लाह विल बी रीस्टार्टिंग दैट, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है बिकॉज ऑब्वियसली ये मसला भी चल रहा है। चलें, ये तो सारी आपकी अपनी बातें हो गई, कंटेंट से रिलेटेड हो गया, सारा कुछ हो गया। अब ज़रा हम आते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ, जो अभी माशाल्लाह आपने उम्रा किया, बहुत बहुत मुबारक हो उसका। कि बाय द वे हमजा भाई उम्रा पे आए हुए तो हमने पकड़ लिया, हमने कहा नहीं अभी तो पॉडकास्ट बनता है। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना ज़बरदस्त टाइम निकालने के लिए। और नॉर्मली यही होता था कि जब आपको देखते थे मैं यही सोचता था, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2-3 महीने पहले ही मैं सोच रहा था कि यार मैं अगर पाकिस्तान जाऊंगा ना तो मैं हमजा भट्टी को किस तरीके से वो करूंगा कि मैं इसको जाके मैं इसके साथ पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूंगा। और सुभान अल्लाह आप मेरे स्टूडियो में बैठे करना था, बिल्कुल अल्लाह ताला ने करना था। मक्का का सफ़र कैसे रहा? मदीना मुनव्वरा तो अभी तक गए नहीं, तो नहीं इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में या कभी दोबारा वो करेंगे, लेकिन मक्का की जर्नी का ज़रा बताएंगे कैसा मक्का की जर्नी। आई हैव हैड अ वेरी personal strong connection with God. I have obviously went through depression. I went through a lot of problems in life. मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने आपको कहा था कि I don't have a lot of friends. It's because my best friend is Allah. और रियलिटी ये है कि मैंने उस टाइम के अंदर ये चीज़ पाया, देखा कि जब कोई और नहीं था, वो कहते हैं जब कोई और नहीं तो जब खुद सा उस टाइम खुदा आता तो लिटरली वो मेरे लिए खुदा ही था। एंड मैं मेरे लिए बड़ी मेरी ज़िंदगी की हर मुसलमान की अगर जो करता है इसी तरीके से फॉलो, उसके लिए अल्लाह ताला का घर देखना, उधर हरम में आना, काबा को देखना, काबा को हाथ लगाना। अगर मैं भी कहता हूँ, कल मैं सोचा था कि I probably am not someone जो कि who's even worthy in explaining what it feels like to be there. But I feel like it's probably the biggest honors that I've ever been granted. To be able to come here and to see the Kaaba in all its glory, and to be able to pray there and to obviously be here with my wife. So I feel like it's a journey which वो भी कहते हैं, मुझे लोग मिले कहते हैं कोई ऐसे लोग हैं दुनिया में इधर मक्का में जो कि मक्का में पूरी ज़िंदगी गुजार के भी जो है ना उनको नसीब नहीं होता। ठीक है, ये कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको नसीब नहीं होता। कोई ऐसे लोग हैं जो मतलब सब कुछ दुनिया फिरते हैं एंड ऑल, लेकिन दे नेवर गेट अ चांस। सो आई फील लाइक ये अपॉर्चुनिटी, वो कहते हैं कि खुदा की तरफ से बुलावा आता है, इसमें कोई शक नहीं है। व्हेन दिस हैपेंड, तो when it's going to happen, it's going to happen. So मेरे लिए it's a huge honor and to be able to spend 4 days and एक ऐसी चीज़ थी जो कि मैं वही कह रहा हूँ कि मैं चाहूँ भी तो उसके साथ I can't do justice to it. लेकिन ये कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, बहुत बड़ा एहसान है, and I'm just looking forward कि हम ये लास्ट में जब निकल रहे थे हम ये दुआ करके कि अल्लाह लिटरली द लास्ट दुआ बस कि अल्लाह हमें फिर से बुलाना, ठीक है, बिकॉज ये वो ही जानता है जो एक दफ़ा करता है और उसे पता समझ आती है कि इधर क्या होता है। बेशक। अच्छा, अभी इंशाल्लाह ताला आप मदीना जाएंगे, आज मदीना मुनव्वरा जाएंगे, तो लाइफ में पहली दफ़ा मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, बिल्कुल पहली दफ़ा। तो वहाँ पे जाके जो आप ये कह लो कि मदीना मुनव्वरा का सुकून है ना, बिल्कुल मैंने सुना है इस चीज़ के बारे में। आपने सुना है, और इंशाल्लाह ताला आज आप विदिन कितने 10 आवर्स ऑलमोस्ट आप इंशाल्लाह ताला उसको एक्सपीरियंस भी करोगे। एक चीज़ ज़रूर करना मदीना मुनव्वरा में कि रात के टाइम ऑलमोस्ट 12 के बाद 2-3 बजे का टाइम जो होता है ना, तहज्जुद के करीब का टाइम, उस टाइम गुंबद खिज़रा के सामने जाके बैठना, और वहीं उसके पास ही कहीं अगर थोड़ा सा टाइम मिले कुछ हो तो फर्श के ऊपर लेट के आंखें बंद करके सुकून लेके देखना। बस ऐसा हो जाता है, पता है वो फील क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप ये खुद फील करोगे, और जो जिन लोगों ने ये किया होगा वो इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि ऐसा लगता है कि आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, और जो टेंशन्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो थॉट्स हैं, जो बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फलां कैसे होगा, यानी मुझे जब लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, मैं 2 दिन के लिए मदीना चला जाता हूँ, ठीक है, फिर वो सारी ऐसा लगता है जैसे सॉरी वो नहीं होता जब आप कोई एक वीडियो बनाते हैं और उसके ऊपर ग्रेन्स आ रही होती हैं, फिर उसको आप कलर ग्रेड करते हो तो वो यूँ ग्रेन्स यूँ साफ़ हो जाती हैं,
तो वो मदीना मुनव्वरा जाके आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स, वो ग्रेन्स ऐसे साफ हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप ये एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह मदीना में। तो हम लोगों के लिए दुआ करिएगा मदीना में, और हमारी तरफ से सलाम पेश कीजिएगा मेरी पार्टियों के लिए भी, और इनकी तरफ से भी सलाम पेश कीजिएगा। और माशाल्लाह टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला, हम लोग ऑलमोस्ट घंटा ऊपर हो गया हम लोगों को पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए। लास्ट सवाल मेरा आपसे होगा कि एनी फीडबैक, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छी बुरी, कोई टिप हो गई, कोई कुछ भी हो गया फॉर सलमान इमदाद। आई थिंक द ओनली थिंग जो मैं सबको कहूँगा और वो ये है कि कंसिस्टेंसी जो है ना इसकी, इसमें कोई शक नहीं है। डोंट थिंक अबाउट अच्छा है या बुरा है, बिकॉज हम हमेशा अपने आप के अपने बड़े जज होते हैं। हम कहते हैं यार हमने ये वीडियो बिल्कुल फारिग बनाई है। लेट पीपल बी द जज, लेट द ऑडियंस बी द जज। आपका काम एज अ क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, एज अ सोशल मीडिया पर्सन इज टू क्रिएट, ठीक है, एंड नॉट बी द जज ऑफ योर ओन कंटेंट। लेट पीपल जज, बट गेट अ स्केड्यूल, upload, you know, like upload with the passion and say कि यार ठीक है, this is what I want, this is अच्छा, more importantly one more thing, identity। आपको ना एक लिटरली हर बंदे को मैं कहता हूँ कि अपने लिटरली कमरे के अंदर ना एक पोस्टर बनाओ जहाँ पे तुम्हारा नाम और साथ नीचे तुम जो हो ना वो लिखा होना चाहिए, ठीक है। वंस यू राइट दैट डाउन, दैट इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज समथिंग जो कि आप टाइम के साथ एक्वायर करते हो। अगर आप हर दिन ये कहते हो ना, यू वेक अप एवरी डे, और कहते हो यार अच्छा, हु एम आई टुडे, एम आई समवन हु wants to do a job, am I someone who wants to do a business, am I someone who wants to make a YouTube channel, am I someone who wants to become an engineer? Identity is the most important part of anything, ठीक है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं फॉर एग्जाम्पल एक क्रिएटर बनना चाहता हूँ, अच्छा उसे होगा क्या? आप जब भी यूट्यूब खोलोगे तो आप वो वीडियोस देखोगे, आप ये वीडियोस नहीं देखोगे यार कि अच्छा भी आगे पीछे इसने क्या कह दिया, इसने क्या कह दिया। आप यूट्यूब पर लर्निंग की वीडियोस देखोगे। आप जब भी बाहर जाओगे आपके ज़हन में ये आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे यार कि वो फलाने गाड़ी वाले ने इसको मार दिया, ये कह दिया। आप सोच रहे हो यार मैं कंटेंट क्या निकाल सकता हूँ। आप रात को सो भी रहे होगे ना, तो आपके ज़बान में स्क्रिप्ट चल रही होगी। दैट इज़ आइडेंटिटी। मैंने अगर ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा चेंज लाया था ना, वो ये था कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि हमजा भट्टी द क्रिएटर इज़ माई आइडेंटिटी। जिस दिन मैंने ये स्टार्ट कह दिया ना अपने आप को, उस दिन मैंने अपनी पूरी दुनिया चेंज करके ना एक तरफ लगा दी कि ये मैंने बनना है। एंड बिलीव मी व्हेन आई टेल यू दिस, विद इन अ फ्यू मंथ्स, नॉट इवन सेइंग इयर्स, मैं था लाइक आई वाज मेकिंग कंटेंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लेकिन जब मुझे ये समझ आ गया उसके बाद आई हैव नेवर लुक्ड बैक। सो आइडेंटिटी के यार आइडेंटिटी पे काम करना है, वो ज़रूरी है। सही। That's it। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था और जा रहा था, फिर आ रहा था, फिर जा रहा था, तो हम इसको अब लास्ट सवाल करते हैं। भट्टी आर्मी, हाँ ठीक है। भट्टी आर्मी के साथ आप जिस तरह, जब मैं आपकी स्टोरी देख रहा होता ना, तो लिटरली मुझे ये फील हो रहा था ये मुझसे बात कर रहा है, ये बंदा कहता ना शेयर आना चाहिए इसके ऊपर वरना काला डाला आएगा, ठीक है। तो वो जिस तरह से आपने कनेक्शन बनाया हुआ है, उसके पीछे क्या थॉट है? मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं जो मेरे लोग हैं, जो पार्टियाँ जिनको मैं कहता हूँ, तो वो मेरा उनके साथ बड़ा प्यारा कनेक्शन हो कि जब वो मिले मुझसे तो मुझसे भाई कह के मिले और मुझसे मोहब्बत से मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही होता है। और आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब माशाल्लाह लोग मिलते हैं आपसे तो बहुत प्यार से मिलते हैं। तो वो क्या कनेक्शन है, वो किस तरीके से? आई वुड से कि देखिए दैट इज समथिंग व्हिच आई फील लाइक कि मैं आई डोंट वांट टू से, आई डोंट वांट टू मेक people feel like यार कि you know I take them for granted, because the reality is कि आज अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई मुकाम दिया ये वो, तो वो लोगों का प्यार है ना, ठीक है। अगर उनसे आप लोग निकाल दो तो पीछे क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो द रियलिटी इज कि हमारे यहाँ जब मैं ओवरऑल सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो देयर इज अ लॉट ऑफ ईगो इन्वॉल्व्ड, ठीक है। आई फील लाइक कि मैं अब जब भी किसी से मिलता हूँ, मैं लिटरली जब मतलब हेलो इस्लाम, मैं उसको हमेशा ऐसे मिलूंगा जैसा मेरा पता नहीं कितना पुराना भाई हो, ठीक है। और मैं कहता हूँ यार कि इससे मेरा मुझे कोई कमी नहीं हो जाएगी अगर मैं किसी से इखलाक से बात, तो हमारे रसूल का वो था, ठीक है। इस तरह से बात करना कि आप अच्छे इखलाक जो है वो, मेरी अम्मा मुझे कहती थी, अभी भी कहती हैं कि बेटा ज़ुबान है ना, ये इंसान को अर्श से फर्श से अर्श पे ले जाती है। That's true। तो दैट इज़ इट, ठीक है। आप वो चीज़ कर रहे हो, एक आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक की वो लिटरली वो कर रहे हो कि यार हाँ आप अच्छे इखलाक लाओ, जिसके सबसे अच्छे इखलाक हैं वो तुम सबसे बेहतर है, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़ कि
मुझे हमेशा ये यार कि मैं जब भी कुछ बना हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे इतना हेल्प आउट किया, लेकिन उसमें लोगों का इतना प्यार रहा है और मैं हमेशा लोगों को वैल्यू देना चाहता हूँ। मैं देना कहना ये चाहता हूँ यार ठीक है यार कि लोग अगर मेरे पास अगर मुझे करते हैं सपोर्ट एंड ऑल, आई वांट टू गिव बैक। व्हाई वुड आई कीप ऑन थिंकिंग यार कि मैं बस खुद ही सब कुछ हूँ, जो किया वो मैं बना, मैंने किया, मैंने मेहनत की, ये वो, और जो लोग जिन्होंने इतना सपोर्ट करके किया एंड ऑल, उनका मैं कहूँ साइड पे हो जाओ, नहीं यार, जस्ट इट्स अनफेयर आई फील लाइक। और मुझे बहुत खुशी होती है, आप इमेजिन, अभी कल की बात है लिटरली, वो हम अलबैक खाने गए, तो वो हम बंदे से हेलो आई होगी, उसने बताया इस्लाम को, मैं इस्लामाबाद में गया, वो अलबैक के पैसे देने लगे, उसने कहा सर नहीं, कोई सीन ही नहीं है। मैंने कहा यार क्या हो गया भाई, मतलब आप दूसरे कंट्री में आप खड़े हैं, तो ये नहीं कि मैं इस्लामाबाद में खड़ा हूँ, ये पिंडी में खड़ा हूँ, ये कराची में खड़ा हूँ, डिफरेंट कंट्री में खड़ा हूँ, नहीं, ठीक है। एंड दिस इज लिटरली हैपेंड सो मेनी टाइम्स, सो आई फील लाइक कि ये बहुत बड़ा ऑनर है। मैं बताऊँ, मैं ऑनेस्टली मैं भी डिजर्व, मैं कहता हूँ कि यू नो आई डोंट थिंक आई डिजर्व इट, लेकिन ये है कि if people support you, if people love you, then show you know अगर at least एक immediate उतना ही equal amount of love back, और कोई कमी नहीं, आपको कमी नहीं हो जाएगी अगर आप इज्जत से बात कर लोगे, अगर आप लोगों से अच्छे तरीके से करोगे। मेरे साथ हमेशा ये फील रहा है, मैं अगर किसी को सपोर्ट कर किसी को फॉलो करता हूँ, और जो वो सब लोग जिनको मैं फॉलो किया करता था, कंजीज फैग, इरफान, मूरू, सबसे मिला ये वो एंड ऑल, अगर वो इतने हम्बल हो सकते हैं नहीं तो मैं फिर कौन हूँ भाई, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज वेयर इट इज। और हमारी भटिया आर्मी फॉर द विन भाई, सारा तो सारी गेम ही उन्होंने चुकी हुई है। गेम जबरदस्त, थैंक यू सो मच हमजा भाई, थैंक यू सो इतने प्यारे टाइम के लिए और इतने स्पेशल टाइम के लिए। मतलब आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि माशाल्लाह यहाँ पे जद्दा में आपको मैं होस्ट कर रहा हूँ, और मतलब अभी इंशाल्लाह ताला हम लोग घूमने फिरने भी जाएंगे बाहर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इतने सारी भट्टी आर्मी में आपने मुझे ये वाला ऑनर दिया, तो जज़ाकल्लाह खैर। और ये मेरी जो पार्टियाँ हैं, ये जब तक हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं वो अगर वो ना कहे ना कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो वो करते नहीं है भाई। देखो, ये लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको, ठीक है, और अगर ना किया तो फिर काला डाला तुम्हारे घर के बाहर आ रहा है, सही है। मिलते हैं। थैंक यू सो मच, चलो जी, अल्लाह हाफिज़।